कौन बोल रहा है भाई? और ये अरे यश गुप्ता करके है ये, अभी इससे पहले भी एक बार ऐसे कर रहा था कुछ मैसेज उल्टा सीधा। ये तो आ गया है तो ग्रुप में। देखना पड़ेगा इसको, यहाँ लौंडाई है तो ज्यादा ये हो रही है चैट भाई। में, तो ये है। अबे क्या मैसेज कर रहा था भाई, मैं देख ही नहीं पाया। अरे कोई नहीं, भाई मैंने उड़ा दिया सब। विवेक भाई को उल्टा सीधा बोल रहा है पहले, हेलो। फिर मेरे को कुछ लिख रहा है। अरे भाई आप कैसे हो? आप ये बताओ यार। इनको चिकन पॉक्स हो गया भाई। भाई इसको निकाला नहीं था हमको क्या आज? किसको? मेरे को भाई। चिकन पॉक्स हो गया आवाज है। नहीं आ रही यार। अबे भाई बंद कर दिया भाई। बहुत चला ली मशीन, अब बंद कर दियो यार, बजाई वो करो सारे दिन। Pakistan A303 is approaching Jinnah International. हेलो। क्या हो गया था भाई? क्या 2 मिनट के लिए हेलो। मैगी बनाने चले गए थे क्या? अबे तुम लोग बोल रहे हो, मेरे को आवाज नहीं आ रही भाई। नहीं आ रही भाई। गाली देके देखो, ऐसे नहीं सुनता भाई। गाली कौन सी गाली? हेलो। चुप कर भाई। अब आ रही है? अरे यार वो दिख रहा था पर कौन। तुम्हारी तो आ रही है हम लोग भाई को। मुझसे बीसी वो हाँ कर तुम, रहा था। अब तुम्हारी भी आने लग गई मेरे को। भाई आ रही ना भाई? मेरे को लग रहा है ऐसा क्या कर दिए थे वे? पता नहीं भाई ये क्या इशू चल रहा है, मेरे को लग रहा है ये टेलीग्राम का वो सर्वर लेना पड़ेगा अब। बहुत दिक्कत अरे आती फेसबुक का भी सर्वर जा रहा, टेलीग्राम का भी जा रहा। है। एसएससी का तो गया हुआ है ही। सब सब एसएससी का चाइना गया ही हुआ। चाइना वालों की गड़बड़ है, चाइना वालों की। है भाई, है 100%। मोदी जी भाई की। आवाज तो आती जाती रहेगी। एक चीज आने वाली थी ना मरुधर भाई। रिजल्ट। अच्छा वो रिजल्ट। अबे भाई अब तो इन्होंने हद ही कर दी है भाई, मतलब हद ही कर दिया भाई, इन्होंने इतना लेट भाई, इतना अब तो तरसा दिया भाई दरभंगा भी इन्होंने। खत्म हो गया। हाँ मतलब यार वो अबे लेकिन कहीं आज तो नहीं आएगा 9 बजे, क्योंकि पिछली बार भी 16 को दिए थे। हाँ अरे लग तो भाई रहा है। डरा दिया। हम्म। अरे यार। ये नौ मेरे को बजे के करीब। 9 बजे के करीब आ सकता है भाई। यार ये क्या है, आवाज फिर से आनी तुम्हारी कम सी हो गई। हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। मैं कनेक्टिंग लिख के आ रहा था बार बार। हेलो गाइस, वी आर बैक है ना। पता नहीं क्या इशू है भाई। अब
लगातार कंटिन्यूअसली कनेक्टिंग लिख के आ रहा था। जबकि जबकि पता नेट भी ढंग से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अबे नेट यहाँ 200 MBPS का नेट है, वो टेलीग्राम की कहीं कुछ दिक्कत है। हाँ चालू करो। करे चालू करते हैं, ये लो ये। लेकिन बे ऐसा तो नहीं कि सुन रहा हो कोई सही में कि हम लोग रिजल्ट की बात कर रहे संचार साथी। अरे यार, संचार साथ संचार साथी भाई साहब क्रेजी हो जाएगा। मोदी जी अगर चैट देखेंगे तो देखेंगे कि भाई साहब मतलब भक्त तो हैं ये लोग, क्योंकि मेरे GIF भेज रखे हैं इन लोगों ने। खासकर मैं, मेरे को तो बीजेपी IT सेल का कॉल आ जाएगा अभी थोड़ी देर में कि अरे सर सैलरी कितना लोगे, डिस्कस कर ले। गोभी है तो पंपकिन है। वो भी है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए Pakistan हाईवे वाला वीडियो 8303 आना है। is approaching Jinnah International Airport for a second attempt to land. एक से- करे। ये फुल मॉक टेस्ट कौन सा कर रहे थे पहले, 3 करे? थर्ड करते हैं, पहले थर्ड। थर्ड। जिसमें तुम्हारे कम आए हो पहले उसको करो। उसको दोनों में कम ही आए हैं भाई। अबे मतलब जिसमें दोनों के कंपैरिजन में जो ज्यादा कम हो। तो फोर्थ वाले में कम आए यार। मतलब इसके बाद 20 में दियो इसको। 20 मॉक है इसके, और है ना। हम्म। तो भी यार मतलब देखो फोर्थ मॉक पे अटेंडेंस कितनी है, 1800 लोगों की। जनता कहाँ रिजल्ट का वेट कर रही है भाई। हम्म। दिख रहा है। अबे लोगों से ऑलिव नहीं खत्म हो रहा है, तो पहले हाँ उसको खत्म तो हो करें। गया। ऑलिव। ऑलिव लोग यार। लगाना ही नहीं चाह रहे हैं, ये देख रहे हो, ये कह रहा है कि ऑलिव नहीं देना है हमको। भाई यार मैं दिया नहीं हूँ फोर्थ, मैं करता हूँ ज्वाइन अरे थर्ड पहले पे। थर्ड करो यार। थर्ड कर लो पहले। क्या श्रेयस थर्ड? भाई फिर बाद में कहेंगे। ये लो थर्ड। क्यों भाई? ठीक है। एक गजब 260 पार हो गया भाई। पहला सवाल। दूसरा। इतना छोड़ दियो बे। पता नहीं यार, भाई ये सवाल ही मेरे आवाज को भाई, अगर लाइव क्या? वगैरह देने के बाद अगर ये मॉक देंगे ना तो सारे सवाल बन जाते, सेम ही रिपीट वही हो। तो। यार ये है ना, इस सवाल इसमें है ना कोई दिक्कत है भाई, इस क्यों? सवाल में। इसमें वैल्यू का रेशियो दी, पता है तुम क्या देखे, क्या गलत किए हो? वैल्यू। वो जो 312 दिया है, वो 312 नंबर ऑफ कॉइन्स है, और इधर पूछ रहा है 50 पैसे की वैल्यू बतानी है। नहीं तो टोटल मनी बताना 50 का। नहीं तो ये जो इसका रेशियो है, ये कॉइन से डिवाइड ही नहीं हो रहा है भाई। नहीं हाँ नहीं, तो वो ये रेशियो वैल्यू है। कॉइन्स डिवाइड का करना नहीं है। है, वो उनके पैसों का है, मतलब वो मॉनेटरी वैल्यू। वैल्यू का कॉइन है ना, मतलब सॉरी वैल्यू का रेशियो दे रखा है। रेशियो देख, वैल्यू का दे रखा है, देख भाई, तो इन्होंने उससे कैसे डिवाइड होगा वो? इन्होंने इन्होंने बताया कि 312 कॉइन्स हैं। और हाँ, हम्म, वैल्यू का दे रखा है, 421। 1 रुपए के सारे कॉइन जोड़ रहे हैं तो फिर 4 आ रहा है। 50 पैसे के सारे जोड़ रहे हैं तो हम्म। उसका 2 रेशियो है। सही बोल फिर रहे हो यार। 25 पैसे के सारे प्लस कर रहे हैं तो 1 है ऐसे। चार मैं चार चार हो मैं जाएगा। उस समय सोच ही नहीं पाया यार, ये बात पता नहीं इतनी आदत हो गई है ना सेम टू सेम सवाल लगा के, कि माइंड उसको यही पकड़ता है रेशियो। जबकि मैंने उसको 2 बार किया, दोनों बार नहीं मिला, तो मैंने कहा यार मेरे को लग रहा है सवाल गड़बड़ है इसका मतलब। हाँ, लेकिन ये 7 से वैल्यू। डिवाइड ही नहीं हुआ होगा तो फिर हाँ। हम्म। उसके। ऑप्शन लेके कर रहा होगा तो फिर खत्म है, फिर तो मतलब फंस जाएगा आदमी। हाँ मेरे ख्याल से हम्म। इसीलिए मधु फंस गया। ऑप्शन लेके नहीं तो ये खतरनाक। ऑप्शन से नहीं कर रहा होगा। ऑप्शन से नहीं किया मैंने। ये मुझे लगा सवाल में ये मिस्टेक है रेशियो भाई। गलत पढ़ा ना। हम्म। तब तो चलो अब आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा था भाई? ये भी नहीं बना मेरा, बताओ। यार ये ये तो तो सीधे सिंपल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो 12 6 3 था। सुनो। हाँ एक सेकंड, A B C, ठीक है। देखो इसको अगर मैं ना 6 मान लेता हूँ
इसको इसको क्यों मानना है? पहले ए को दिया, ए का 12 दिया है, मानना क्यों है? सीधे ए से चालू करो ना, ए बी सी लिखो। हाँ, ए ए 12 का दिन में 12 कर डेज सकता है, दिया हुआ है। ठीक है। बी 6 डेज में कर सकता है, और सी कितने डेज में कर सकता है? 3 डेज में कर सकता है। तो इसका टोटल बस। 3 ले लिया, है ना। तो एफिशिएंसी निकाल हम्म लेते हैं। तो 1, 2 और 4 आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब ये बोल रहा है कि भाई हम्म बी ने पहले दिन फर्स्ट डे काम किया, तो बी ने 4, फिर ए ने सेकंड डे यानी बी ए ने 1। 4 कहाँ है बे? बी का जो है 2 है। एफिशिएंसी 4 तो सी का है, 4 तो सी का है ना। ठीक है, बी ने पहले दिन काम किया यानी 2, उसके बाद ए ने काम तो किया, उसके बाद सी ने काम किया। एक तो 4, 5, 6, 7, तो 7, और टोटल काम फिर तो होगा तीन नहीं। 3 दिन में 7 हो गया। तो ये मेरे पास बच गया 5, उसके बाद फिर से 2 आया, फिर एक आया। तो 3 हो तीन गया। चार अब 2 पाँच बटे 4 कर दो। हम्म इसका मतलब यहाँ कहीं 2 मिस्टेक बटे कर दी 4 मैंने। 5 हो गया। 5 5 5 यही वहां पे भी किए होगे जो 4 लिख रहे थे। नहीं, इसका मतलब है ना, मैंने सिंपल। ए बी सी ऐसे कर दिया मैंने। हम्म जब ये बना नहीं मेरे से। पर ये तो, चलो ये तो ये भी मीठा क्यों सवाल बहुत था। फालतू गलती की हो। ये तो मीठा सवाल, ये भी मीठा। भाई ये ये भी आसान था। भाई इनका अगर वो देखो जो नहीं। 420 दिया है, बस यहाँ पे ये इसमें कैच था कि जो 420 दिया वो रेडियस है। कैच बस इसमें यही था कि 420 रेडियस है। अरे हाँ, सरकमफेरेंस पे दौड़ेंगे, वो रेडियस पे नहीं दौड़ेंगे। हाँ भाई, ये भी नहीं चेक किया मैं, ये भी कैच नहीं कर हम्म, पाया। इसमें बस यही इस क्वेश्चन में फंसना था। अच्छा सवाल तुम लगाया भाई। 420 से डिवाइड करोगे तो 420 आएगा। हम्म ये तो था। भाई इसको भाई कितना टाइम दूसरे लगा? वाले में डायरेक्शन नहीं देखते ना। क्या? वो जो रनिंग वाला था क्वेश्चन, उसमें डायरेक्शन नहीं देखते ना हम लोग, मतलब बस। डायरेक्शन तो उसमें भाई रेस दौड़ रहे हैं, रेस में तो सेम डायरेक्शन में ही दौड़ेंगे ना। नहीं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, तो अगर देखो, नहीं लिखा केवल होता, नहीं लिखा होता तो सेम ही रहेगा ना। अगर लिखा होता तब अपोजिट देते, कि अपोजिट लिखा होता तब अपोजिट में जाते ना। हाँ, तो अगर अपोजिट होता है तो हम, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता ना, करेंगे तो वही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है पड़ता है भाई, पड़ता है। प्लस हो जाती है पड़ेगा फिर। भाई, क्योंकि वैल्यू डिपेंड करता है प्लस होगी कौन ना फिर वो। कैसे भाग रहा है। रिलेटिव प्लस हो जाती है फिर। एचसीएफ भी चेंज होगा, एलसीएम मान लो एक बार के लिए सेम होगा, लेकिन एचसीएफ तो नीचे वालों का चेंज होगा ना। आलू का चेंज होगा ना, हाँ ठीक है। हम्म उसके साइन अनटिल के एंड साथ। अनलेस मेंशन नहीं है तो सेम डायरेक्शन तब तक। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। मीठा सवाल। भाई ये ये कहीं है, लिखी है ये 100 बहुत मान मीठा के। है, बहुत मीठा है, लेकिन मैं पता नहीं कहीं ना कहीं फंस रहा था बार बार, मैं बहुत स्टूपिड मिस्टेक कर रहा था। अगर इसको 100 मान के 100 चलो, मान के उड़ा देंगे सबको। 70% ऑफ पर्सन आर मेल, तो इसके 70 मेल हैं, 30 मेरे 70 पास रुपए। फीमेल है। अब बोल रहे 30% पर्सन मैरिड, यानी 30% मैरिड है। अबे 30, यहाँ के ऊपर लिखना, अलग से लिख लो ना। नहीं, इसके थर्टी चल परसेंट ठीक, ठीक मैरिड है हैं। ठीक है। तो इसका मतलब भाई इसमें से 30 मैरिड होंगे, तो फीमेल सारी 30 क्यों मैरिड। उसमें नहीं, से? तो आगे की लाइन तो बे पढ़। गधे, आगे तो पढ़ना, वो देख लिखा है, टू सेवेंथ ऑफ मेल आर मैरिड हाँ, लिखा है। मतलब 20 लोगों की शादी हो चुकी है। 20 मेल्स की शादी हो रखी है, तो 20 फीमेल्स की भी शादी हो रखी होगी भाई, ऐसे आप। 20 नहीं, फीमेल 10 क्यों हो गया भाई? ना। 30 जब यहाँ है, फीमेल 10 हो जब गया। टोटल टोटल में से 30 की सिर्फ शादी हुई है तो 10 फीमेल बची ना, 20 अगर मेल हो गए तो। हाँ, तो अबे 20 फीमेल, कपल नहीं लिखा है, कपल 20 नहीं लिखा है ना कि वो तो कपल है। ये नहीं बोल रहा ना कि वो दोनों एक ही साथ में शादी हुई है, दूसरे से शादी हुई है उनकी। कपल थोड़ी ना लिखा हुआ है कहीं पे, पीजी ने अभी मैं लिखा तो अच्छा, मैसेज में कि कपल नहीं लिखा हुआ है ना भाई। हाँ ठीक है। अब तो 20 यहाँ हो गए तो 10 वहां बचे ना 30 में से। कौन से 30 में से भाई? जो अनमैरिड तूने कौन से ऊपर मेरे पास? 30%। 50, 50 अबे अनमैरिड है। इसीलिए तो बोला था वो 30, जो तूने 30% ऊपर निकाला, 30% ऑफ पर्सन आर मैरिड। हम्म। इसी से मैं बोल रहा था ना उसको अलग से लिखो, तो जब 20 यहाँ हो गए तो 10 वहां बचे। अच्छा, अगर टोटल से देखो तो मैंने देखा कि भाई 30 है ना मेरे पास मैरिड है, और 20 लौंडे हाँ मैरिड है, तो 10। 20
तो फीमेल्स मैरिड होगी भाई। फीमेल हो गए। वन तो बाई अब थ्री अनमैरिड पूछ रहा है तो 2/3 आंसर हो जाएगा। अनमैरिड ठीक है अबे भाई। 20/3। हाँ हाँ। हाँ, ये तो मैरिड हो गया, ये अनमैरिड का हो गया। अच्छा, हम्म। जब ही मैं सोच रहा था कि भाई पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो भाई जब ये 20 मैरिड है तो फिर ये भी तो भाई अब लौंडे आपस में तो शादी करेंगे नहीं। तो मैंने बुद्धिमान हो ना भाई आप, बुद्धिमान हो ना पता नहीं आप। भाई, ऐसे मैं तो ग्रुप चालीस ग्रुप चालीस का लड़कों की तो कंटेंट शादी नहीं लेके हुई चल भाई। रहा था भाई। नहीं, तू जो लॉजिक लगा रहा था ना उसमें क्वेश्चन में मेंशन करता है हर बार कि इफ आपस में एवरीबॉडी इन द शादी हुई विलेज इज थी। मैरिड टू ईच अदर, इस टाइप में कुछ लिखता है, अच्छा। तो फिर तेरा अप्रोच सही हो जाता। ओके, ये तो मीठा सवाल था भाई। इसका पता नहीं भाई, इसको कैसे करें, मैं इसको समझ ही नहीं पाया मतलब। अबे बहुत हलवा आसान क्वेश्चन था ये तो। बताओ भाई, टोटल इसका आ रहा है 26। जब वो मिड हाँ, तो निकालो एक निकालो। ट्रायंगल बन गया ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट हो गया। हम्म अब बोलो। नेमिंग कर लो पहले, पूरा नाम लिख लो। हम्म वो पेरीमीटर। ट्रायंगल का मिड पॉइंट है। हाँ। हाँ। लेंथ ऑफ एडी निकालना है तुमको। हम्म तो वो मिड पॉइंट है, मतलब ऊपर नीचे का रेशियो 1:2 रहा होगा। ठीक है। तो एडी और देखिए इसमें लाइन ज्वाइनिंग, तो ये जो दिया है मिड पॉइंट्स दोनों का जो जोड़ा है उसको 2 यूनिट बोला है ना इसने। हम्म बीच में बीच वाली जो लाइन तुमने खींची वो नहीं, हाँ ये 2 यूनिट रही होगी, हाँ तो नीचे ये 4 यूनिट हो गई। हाँ ठीक। हाँ पूरे का पेरीमीटर जो है वो 26 यूनिट दिया है। हाँ तो मतलब क्या होता है, पेरीमीटर तो यही होता है ना, 2 इंटू जो है दो अगल बगल के साइड्स का सम। हाँ, मतलब है ना। ये साइड और ये साइड 13 हो गई होगी। ठीक है अब। 13 नहीं, रुको तो, हाँ ये दोनों का सम 13 रहा होगा, तो ये हाँ 14 आ गया तो वो 7 हो गया ना। अरे सॉरी 9 हो गया ना। 13 - 4, नीचे एक साइड तुमने 4 निकाल ली ना। हाँ, 4 यूनिट जो निकाली तो वो ये 9 यूनिट बचा, 13 ये माइनस ये 4U है और ये 3U हो, थ्री नहीं, यू गलत लिखा है तूने। भी तूने गलत नहीं। लिखा किसने? है। एडी इसने एडी का वैल्यू 2 होगा, तूने वो 2 गलत लिखा है, तभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, 6 कर रहे हैं वो। हाँ कहाँ ये। 1:1 रेशियो अरे डिवाइड ये होता है, 1:1 ये दो रेशियो। नहीं है भाई, ये दो ये दो नहीं नहीं है, है। एसी एडी पे और उसने एसी बोला के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन मिड करने वाली पॉइंट्स लाइन का है। 2 यूनिट लिखा है, यहाँ 2 लिखना ही नहीं है। अरे नहीं, उसने वो एडी नहीं, वो हाँ एडी एक के मिनट आगे रुको। को 1:2 लिखा था, वो बता रहा अरे हूँ। वो जहाँ जो तूने बीच में एक लाइन खींची उसको ई एफ मान लो, वो दोनों ई एफ मान लो, तो ई एफ की वैल्यू दे रखी है दो अगर यूनिट अगर इसकी 2 यूनिट है तो इसकी 4 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ होता है। अब बोलो बस आगे। सही है। हाँ। अब और हाँ, क्या इसके करूँ? ऑपोजिट अब साइड भी अब जो है 4 यूनिट है। एबी और सीडी इक्वल है। पेरीमीटर दे रखा है 26, हाँ तो तुमने 13 निकाला। तो एडी और डीसी पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना। हाँ हाँ तो तुमने एडी और डीसी का सम निकाला 13 यूनिट। हाँ हाँ। तो एडी तो एडी 13 के यूनिट में से 4 यूनिट, चार ए, यूनिट हटा दोगे तो एडी तुमको 9 यूनिट आ गया आंसर। 4 यूनिट जो डीसी डीसी का 4 यूनिट निकाले ना, हाँ तो ये 9 यूनिट बच गया, वही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अरे देख, ये ई यूनिट ई दे एफ रखा है और ई ये भी एफ जो यूनिट में है। दे रखा है। मैं इसकी यूनिट हाँ। कंपेयर नहीं कर पा रहा 4 है था। तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक नहीं वहां देखना, ई एफ जो है वो मिड पॉइंट है तो उसका डबल होगा डीसी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल तो की। 4 हो गया। बस समझ में आ गया ना। ओके, आ गया भाई, आ गया। अब चलते हैं आगे। ये तो मीठा सवाल था, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। ये भी मीठा सवाल था। ये भी मीठा सवाल था, नहीं भाई, मीठा बस तो नहीं। बनाना था सही से। मीठा तो नहीं था ये, थोड़ा सा। तो मीठा तो इसको नहीं था ऑप्शन ये, से करना, थोड़ा सा कड़वा था ये। ऑप्शन से उड़ाना था उसे। ऑप्शन अच्छा। से उड़ाना था इसको। हम्म भाई 15 को समझा दो यार, 15। भाई मैं बताता हूँ, देख। झंडू झंडू किशन की जिम्मेदारी मेरी। देख भाई, ऐसे दिखने में बहुत अजीब सा लगेगा और है ना, डर लगेगा कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो अपन अगर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये इसका जस्ट इनवर्स है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/x। और अगर तू इसको देखेगा ना, हम्म तो ये हो जाएगा x+1/x। तो ये सब हम्म चूतिया, ये सब चूतिया बनाने के लिए भाई, तो ये x x - 1/x 9 दे रखा है, तो x+1/x की वैल्यू निकालनी है।
तो बस इसका स्क्वायर करके कैसे एडजस्ट करते हैं, कर लो, इजी ठीक है, पीजी, हो गया हो गया हो गया हो है गया। ना। ठीक ठीक ठीक। देखा, कुछ सवाल तो अपन को भी आते हैं भाई लोग। भाई इसका क्या अरे करना है। भाई इसमें देख क्या कर, मोहन की प्रेजेंट एज पूछी है, हम्म उसमें 39 उठा सबसे पहले, आंसर वो इसलिए बता रहा हूँ देखो। हम्म इसमें से तू 8 माइनस करेगा तो राधा की एज आएगी, हम्म क्वेश्चन में दिया है। हम्म मोहन इज 8 years older than राधा, हाँ तो राधा की एज आ गई 31। हम्म उसके ऊपर वाले स्टेटमेंट में दिया है कि राधा एंड सीता 4 साल बाद उनका रेशो 5:4 होगा, हम्म तो राधा की एज ऐसी होगी कि जिसमें 4 ऐड करने के बाद वो 5 से कटे, अच्छा। बस तेरे को वो ऑप्शन होगा। अच्छा, तुमने ये कैच पकड़ा है इसमें। ठीक है भाई, मैं उसको तो बनाए किसी में हुए। से भी 8 घटा के 4 करेगा ना तो 5 का मल्टीपल नहीं आएगा सिवाय बी के, अच्छा भाई मैं। अनलेस तेरे को अगर सॉल्व करना है एकदम जाके 2 लीनियर इक्वेशन नहीं 2 नहीं नहीं वेरिएबल नहीं करके भाई, तो किया मैंने, मेरे खून के आंसू निकल गए भाई, वैल्यू भी पुट नहीं हो रही, पता नहीं कहीं बहुत मामला। बहुत सही बता रहा हूँ खराब। भाई। ये एवरेज टाइम आ रहा है ना, ये मेरे को इतना टाइम लग गया, मेरे खून के आंसू निकल गए, लास्ट में डेटा ही सेट नहीं हो रहा, पूरा एक पेज भर गया। तो खुन्नस और होने लग जाती है ऐसे एक भी सवाल में फंस जाओ तो। ये तो चलो सही मीठा कह सवाल रहा है था। यार। अरे क्या बहनचोद भाई, कितना एक्यूरेट वैल्यू पुट हाँ करे, देख इसकी भाई इसकी माँ का कैलकुलेटर लेके बैठू क्या मैं। सेम भाई। भाई उसको लोग सही कर ही नहीं सकते भाई, ये झूठ है, वो देख, लिख झूठ है रहा ये। लिख रहा डिजिटल सम, लिख रहा डिजिटल सम से। भाई कौन इसमें लिख रहा है डिजिटल एग्जैक्ट सम? कैलकुलेशन है। कौन कौन लिख रहा है डिजिटल सम? कौन बताना भाई, कर बता बता, या करके बता उसको, डिजिटल सम से कैसे करेगा तू। सही तो कह रहा है भाई। मैंने लास्ट भी में 9 का सॉल्व हो मल्टीपल गया मारा था है, भाई। 9 का मल्टीपल मारा है मैंने भी। हम्म। क्योंकि वो उतनी वही करेक्ट वैल्यू ही है बे, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं दे रहा है कहीं पे। जो मेरे को आया डेंसिटी आंसर वही 9 से करेक्ट मल्टीप्लाई वैल्यू करना है। पड़ेगा, तो हाँ, 9 का वैल्यू। 9 से मल्टीप्लाई करना ही है ना, 9 का डाल देख। 9 से सिर्फ एक ही डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 9 देख डेंसिटी दे रखी है। तुमको क्या लगा कि वो 2-3 उसमें कर रहा है क्या? हाँ यार, डिजिटल सम तो लग तो रहा है पूरा बढ़िया। अबे डिजिटल सम तो हो ही रहा है, लेकिन इन्होंने पता है क्या किया होगा, वो 22/7 या 3.14 कुछ मान वन के चले होंगे, तो गड़बड़ी की है। बताएंगे सर क्या किए हैं आप? पता नहीं भाई, इसको देखना पड़ेगा मैंने क्या कर दिया, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने क्या कर दिया। चलो आगे चलते हैं। यार ये डिजिटल सम वाला तुम लोग किसका वीडियो देख के आए हो, मेरे को बताओ ना कोई बढ़िया सा। अबे डिजिटल सम क्या, वो 9 का मल्टीपल है ना, तो बस। भाई नित्य ये अब सर का वीडियो देख लिया देख, किसका? क्योंकि उसमें डिवाइड रंजन। होता है रंजन का, उसमें किसका? डिवाइड डिवाइड का भी खेल होता है, उससे और तेरा थोड़ा वो अबे हो कौन से जाएगा। सर का? रंजन आदित्य रंजन। रंजन 1,11,111 रुपए। ओहो। सीजीएल में तो ज्यादा डिस्क्राइब करो मिलेंगे ना तो भाई, ऐसा। सीजीएल में तो ज्यादा मिलेंगे। यस 11,11,111 रुपए। चल भाई, मैं बिक गया। ये भाई भाई थार, अपना नंबर बहुत बात है, आवाज भाई और आदेश भाई का है, वो दोनों के 21 अब लाख हाँ, अब अरे थार अरे मिलेगी मेरे कि को नहीं बता मिलेगी? दो। 51 है भाई उन लोगों का। भाई ये क्या चीज है भाई, ये क्या सवाल है, मेरे को समझ में अरे हाँ, ये मेरे को आ गया समझ में। मैंने किया था यार ये उसको, उसका क्यूब मान के 108 और वो सब, उसका रेशियो भी आ गया था, फिर पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी मैंने। अबे तुमने जो है फालतू आखिर में कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक की होगी, सिंपल क्वेश्चन था भाई ये एकदम। एक पूरा और कैलकुलेटर था। इसको माइनस माइनस वाला अरे मांगे मत किया करो शुरू से ही। इसका इसका रेशियो 54 57 ये 51 54 ऐसे हाँ कुछ आ रहा था 50 हाँ लास्ट, ऐसे ही। 54, है ना तो। 50 और 54। 27-25 आया था भाई। अरे तो वही हो हाँ गया ना आवाज भाई। ठीक है, मैंने हाँ मैंने वही मैंने किया है उसको, 54/50। ऐसे कुछ किया है ये एक्चुअली, है ना, मैंने टिक भी किया है इसका मतलब, लेकिन ये टिक क्यों नहीं नहीं हुआ तूने यहाँ पे। कैलकुलेशन गलत नहीं गलत नहीं नहीं, कर मैंने दिया इसको टिक होगा। किया है, मेरे को याद है, मैंने इसको सॉल्व किया है, मैंने इसको सॉल्व किया भाई, 100% सॉल्व किया, मेरे पास पेपर पड़ा होगा। एक तो यार इसके है ना, इसमें कुछ क्लिक कर दो थोड़ी देर बाद वो मेरा तो ब्लू डॉट गायब हो जाता है, तुम्हारा भी हाँ होता है हाँ क्या? सेम सेम सबके में सेम। होता है, लेकिन वो जब सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो वो आ जाता है अपने आप। पता नहीं भाई, मैं तो। तुम्ही को तो टेस्ट रैंकिंग पसंद है भाई। 21
किस तो छोड़ो। ये तो मीठा सवाल था भाई। अरे इसकी माँ का। भाई ये बताओ मेरे ये को। कौन? इसको पता है कैसे किया कर? हम्म बाप रे, एलिगेशन तो नहीं किया मैंने। देखो एलिगेशन ज्यादा। मैंने परसेंटेज से किया, लेकिन मेरा मामला गड़बड़ हो गया। ये बोल रहा है कि भाई 20% प्रॉफिट 12% लॉस, तो 28 12। ठीक है, और है ना उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है शायद। नहीं ये नहीं हुआ, कुछ और नहीं। हुआ। नहीं इसको नहीं है। देख, मैं इसको बताता हूँ। 28 - 12 - 28 × 12 अपॉन 100, ऐसा कुछ हुआ है इसमें। भाई सुन सुन सुन, ये जब होता है जब तेरा सीपी सेम हो। इसमें सीपी सेम नहीं दिया है। इस पे सीपी सेम नहीं है ये ना। नहीं, ये फॉर्मूला जब लगता है जब सीपी सेम होता है। देख भाई, एलिगेशन से किसको आता हो तो बता दो, नहीं तो वो वाला परसेंटेज टोटल वाला। इसका प्रॉफिट से वही एलिगेशन से एलिगेशन। हाँ, इसका मिक्सर एंड 450 एलिगेशन से हो चार सौ जाएगा छप आसानी से। 456 आ रहा है। इसका मतलब इसका एक चार था। सौ x प्लस वाई की वैल्यू थी मेरे पास 5200, और मेरे पास मतलब 100x प्लस वाई की वैल्यू, और मेरे पास 120x प्लस 88y की वैल्यू आ रही है। कितनी? 5656, है ना? ऐसा। हम्म। तो अब बताओ, मोए हो गया अब। इसका ऊपर डबल जीरो जी। काट दो, नीचे चार से डिवाइड कर दो। इसका डिफरेंस ले लेता हूं मैं। तो मेरे पास 28x माइनस, नहीं भाई, ये किसी और चार तरीके से से। उड़ाओ। इसका एक दूसरा टेक्निक बताओ, देखो अगर बता कुछ नया सीखना है। बता बताओ। देख, इसमें इसमें 28% प्रॉफिट है, हम्म तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिख 28/100। वी आर डन। हाँ, तो बस ये 25 जो है इसको सीपी मान ले। हम्म 25A प्लस लॉस वाला लिख, 12% का भी निकाल। क्या होगा फ्रैक्शन? 3/25 होगा उसका। हम्म तो 25A प्लस 25B इक्वल्स टू 5200। हम्म अब एक पे प्रॉफिट हुआ है तो 25 से वो हो जाएगा 32। 32A प्लस 22B हम्म इक्वल्स टू 5656। हम्म अब तो इसको इजीली वो कर पाएगा, मतलब ऊपर 25 से डिवाइड कर ले और इससे मैच कर ले उसको, तो वो 100 वाले से जल्दी सॉल्व होगा। अच्छा, ए बट प्लस इससे बी, बेटर मेथड एलिगेशन वाला ए है। ए प्लस बी की फॉर्म आ गई है ना। हम्म। तो ये 52 4 हो जाएगा, तो 4 टू जा 8, 5 टू 208। ए प्लस 208। ए प्लस बी की वैल्यू 208 आ गई। अब क्या करें हम्म। इसका? अब नीचे वाले को 16A प्लस 11B इक्वल्स टू 28 है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर वाले को। हम्म हम्म हम्म। इसको 11 से किया तो 11A प्लस 11B इज इक्वल टू 20802008, तो मेरे पास हो गया 2288। 2288 अब और घटा दे। ये वो बताइए ना अपनी। 5 वैल्यू। इसकी इसकी एक और टेक्निक है यार, मीठी टेक्निक। वही अबे एलिगेशन है। एलिगेशन वाला सबसे मस्त है एलिगेशन भाई। वाला देखो, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर मैं एलिगेशन से ज्यादा फोर सही रहेगा। 456/5200 कर रहा हूँ, तो ये आ तो रहा नहीं है भड़वा कहीं का। ये इसको काटा तो ये मेरे क्यों बे, पास 13 से जा रहा, वो 114/13 आएगा। 114/13। 4/13। वो 28 है, तुमने 13 12 है, मल्टीप्लाई कर दिया। 114, दोनों तरफ 13 13 मल्टीप्लाई करके उड़ा दोगे। क्यों पॉइंट अरे में कर रहे हो बे? चोमू आदमी हो, हर चीज को पॉइंट में क्यों, अप्रॉक्स लेके क्यों चलना होता है? अबे मत 13 किया ठे करो भाई। 104 होता है गधे आदमी। अजीबो गरीब हालत है भाई। इसी वजह अगर से कह रहे हैं कि 10वीं के बच्चे को पढ़ाना छोड़ दो। पढ़ाना तो ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाओ अब। 12 नहीं, -12 होगा। हाँ। हम्म अब बन जाएगा ये। अरे मैं अप्रोक्स वैल्यू लेके देख रहा था भाई, 39 जा 117, तो 8 पॉइंट कुछ लेके देख रहा था, तो मेरे को मैं देख रहा था कि कितना इसके क्लोज पहुंच पाता हूँ, लेकिन नहीं हो पाए। तो ऐसे ही। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। कौन सा सवाल था भाई?
24। अरे भाई बहुत दिमाग खराब हुआ इसकी माँ का। ठीक है। ये साला सिंपल सा सवाल था। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं भाई, होते तो इजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम उड़ जाता है। अबे डायरेक्ट माइनस हो रहा था सब पूरा, ऊपर नीचे। क्या बात कर रहे हो सर? अरे भाई ये क्या था भाई, कंसिडरिंग द इक्वेशन, फिर ये क्या किया भाई? क्या कुछ सोच? नहीं, स्किप मार दिए भाई। इस पे क्या? क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी है। अबे ये इधर वाला जो पार्ट है ना, कंसीडर वाला, ये गलती से आ रखा है। वो मेन गलत क्वेश्चन यहाँ ये है छपा हुआ कॉस्ट ऑफ है मेन जरा। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल वाला। ये भाई अबे ये ये नहीं कहीं करना, यूज नहीं होना इक्वेशन। ये उसका गलत है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये गलत है, हम्म। ये गलती से आ रखा है। अच्छा, पता नहीं क्या है। फिर मैं इसकी तरफ देखा, मैंने कहा क्या करना है यार यहाँ। मेरे पास आखिरी में 30 सेकंड बचे थे, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन अभी भी कुछ गड़बड़ ही है, फिर मैंने छोड़ दिया इसको। ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं लिखे हुए, लेकिन मेन क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 5 पेन 8 पेंसिल वाला। हम्म। हम्म, ये तो मीठा सवाल था। ये भी मीठा। भाई इस पे बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा। इसकी एक टेक्निक होती है, मैं टेक्निक भूल गया। अबे साइन को कॉस में बदलना था उठा के। फिर अब बदल लो, फिर उसके बाद कॉस की वैल्यू उसी तरीके से बन जाएगी जैसे अंदर लिखी हुई है। आखिर में वो ऐसे ही बनता है। साइन 15 नहीं, कॉस 15 लास्ट में आएगा शायद। भाई मैं तो उसका वो वैल्यू निकाल लिया था, 180 अपॉन पाई से कॉस मल्टीप्लाई 15। करके। अच्छा ये ऐसा हम्म। होगा। भाई ये क्या चुतियागिरी साइन लगी। थीटा, तो कॉस 15 लास्ट में आएगा, तो कॉस 15 का √3 + 1/2 √2 होता है जो, वो रखना था। हम्म। फिर वो कट पिट के वो उसी फॉर्म में ही बन ही रहा था लास्ट में। अरे भाई ये कहाँ गलत किया बे। ये इसमें भी बहुत दिमाग खराब हो गया भाई मेरा। इतनी मोटी कैलकुलेशन भाई, सीधा इतनी सीधा मोटी। कुछ। लास्ट में मेरे पास टाइम खत्म हो रहा अबे था भाई। उससे नहीं आता है क्या, क्या कहते हैं, डेविएशन मेथड से ये तो निकल रहा था भाई। नहीं भाई, डेविएशन मेथड नहीं आता मेरे को। हाँ। इतने बड़े नंबर पे तो नहीं आता भाई। सही है, माइनस करना था 141। 141 को मीन मान के मैंने उड़ा दिया इसको तो। ओके। अच्छा फिर ये माइनस में आठ। -30। 141 में 8 जुड़ जा रहा था, ठीक है। तो 149 आया था। ये तो रिपीटेड सवाल है। 31 32। भाई जिसने रीजनिंग में गलत किया है वो बेवकूफ रहा होगा, जैसे कि आप। मैं बताओ, नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट की कब से होने लगी भाई। नेहरू ट्रॉफी किसकी होती है? बोट रेस की होती है, केरला बोट वाली रेस होती है, अरे अब मेरे को याद। केरला में जो होता है। मेरे को याद है अब। भाई इसका कोई लॉजिक बताएगा? पता नहीं भाई, मैंने भी सी मार्क किया था। नहीं, भाई मैंने डी किया, डी 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 सही है। बाकी सब में वो फोटो छोटी देखना। हो रही है ना, डी में छोटी नहीं हो रही। अरे अरे इसमें भाई देख क्या। ये पूरी इसके अंदर है, सुनो ये सुनो। पूरी अंदर है, ये इसके आधी अंदर है। तो तो ये बन सकता है। नहीं तो वही ना, तो डी डी में वैसे ही आना चाहिए था ना कि ए का अंदर वाला बाहर साइड में गया, हम्म। तो डी में भी सर्कल आना चाहिए था ना, सर्कल का थोड़ा सा बाहर नहीं, जाता। अबे डी का रिलेशन साइज नहीं है सेम है ना, भाई। बाकी सब में साइज साइज छोटा साइज हो रहा है। साइज। आवाज भाई, आपने रिलेशन अच्छा। लगाया है, ये रिलेशन नहीं है जो आप कह रहे अरे भाई तो अच्छा, मैंने तो ये इसमें सोच भी के फिर डी ये किया। चिपका हुआ है ना भाई, फिर ये अंदर चिपका हुआ है। इसमें ये भी तो लॉजिक हो अबे सकता है कि सब में नहीं, एज इसका है, इसमें लॉजिक, इसमें। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन देख। अबे ये गलत सवाल है। उसमें ये बोल रहा, नहीं कर्व वाला तो होगा ही नहीं भाई, उसमें ये है कि अनइक्वल साइज वाला ये अंदर लिख रखा है। मैंने तो ये सोच के किया कि पहले वाले का एक अंदर है तो बाहर निकाल दिया, तो दूसरे में भी वहां बाहर आना चाहिए, छोटा वाला। सही सवाल नहीं है भाई ये। एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। भाई ये बताओ, क्या इसका क्या लॉजिक है? एक तो नंबर ही नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ कौन सा किसका। अबे देखना, तीन, तीन का क्यूब किया हम्म। और उसमें 12 जोड़ दिया, 6 × 2। हम्म। फिर 2 का क्यूब किया, उसमें 18 जोड़ दिया, 26 हो गया। फिर 6 का क्यूब किया, उसमें 6 जोड़ दिया, 222 हो गया। अरे सर क्या बात है, होशियार हो सर आप। थैंक्स। हमें भी बताओ सर, कैसे इतना होशियार कैसे होते हैं सर? हमसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस आपको है।
अबे ये काहे नहीं की हो बे इतना टाइम। अच्छा नहीं हो एवरेज टाइम मैं लिखा है कि छेड़ा ही नहीं टाइम दिए उसको। ही नहीं सर। किसी से नहीं बन रहा था। हम्म, अब चलते हैं भाई इंग्लिश की तरफ। भगवान करे कि रेड रेड कम हो रहा हो। अरे भाई सुनना, मधु क्या? भाई, हाँ, ये यार 23 वाला बता दे, मैं थोड़ा बीच में चला गया था यार। देख भाई इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। शॉर्टकट मेथड एकदम चाहिए, जो सबसे इजी मेथड हो। सबसे इजी मेथड देख भाई। सबसे हाँ पहले मतलब ना जो भी इसका इसका मिक्सर इसका में रेशियो निकाल एप्लीकेशन। लिया। ठीक है, तो 28 का ठीक है। रेशियो निकाल दिया तो ये मेरे पास कितना बचेगा देख ले। 14, 50, 7, 25। ठीक है, तो मतलब जो ये ए वाला ऑब्जेक्ट होगा ना भाई, ये मेरे पास 25 का 32 हो रहा होगा। और जो बी वाला है हम्म। भाई, वो तो देख ले 12 का ऐसे 6, 50, 3, 25, तो ये 28। 25 का 22 भाई कम हो रहा है ना, लॉस है। तो अच्छा लॉस है तो फिर है ना, 22। तो 25 पहले फर्स्ट इनिशियली क्या था, 25 ए प्लस 25 बी। ये आ रहा था 5200। उसके बाद ये कितना बढ़ गया ना भाई, 32 हो गया होगा। तो अब 32 ए प्लस 22 बी, क्योंकि बी में लॉस हुआ ना भाई। ये मेरे पास आ गया 5656। तो इसको 25 से पूरे को काट लिया तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। फिर वो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ एडजस्ट कर ली भाई, क्योंकि इसको भी काटेंगे तो मेरे पास समझ गया 16 मैं, ए ठीक है। प्लस 11 बी करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ओके। समझ और गया। चलते हैं अब नेक्स्ट री मैथ्स इंग्लिश इंग्लिश की तरफ। भाई इसकी इंग्लिश ठीक थी भाई, मीठी थी। हेलो, हेलो, हेलो। ये काहे छोड़े हो बे। किया बे पहला ही सवाल। डिस्पाइट के साथ ऑफ थैंक यू। अच्छा, डिस्पाइट के साथ ऑफ। ये डिफरेंस ये था क्या? इन स्पाइट ऑफ होता है। इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट अकेले रहता है। ठीक है भाई, अभी ये याद हमारी रखेंगे। तरह हमारी तरह डिस्पाइट भी अकेला है। नहीं बाबू, मैं तो इन स्पाइट हूँ भाई। सो जाओ थोड़ी देर से। मैं मैं तो बढ़िया है मैं भाई। मैं तो भाई मैं तो ये हूँ ये। भाई डिस्पाइट का डिस्पाइस स्क्वायर कर देना डिस्पाइस हो मैं। भाई आप डिस्पाइस हो। मैं मैं डेस्परेट हूँ भाई। नहीं। नौकरी के लिए, फिर शादी के लिए। हाँ, हम्म, सिर्फ नौकरी के लिए डेस्परेट होना। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो आगे जाओ। हेलो, ये क्यों गलत किया भाई? अरे पता कोई नहीं नहीं कुछ यार। नहीं नहीं बोलेगा, लिखो। बोल तो रहा हूँ भाई, कोई कुछ नहीं अच्छा। बोलेगा। सुनो सुनो, आवाज भाई आपको याद है ना, 100 क्वेश्चन करूंगा आज से मैं भाई नरेशन के। भाई मैंने किए हैं भाई, किए हैं मैंने। आज भी सवाल मिला है भाई। भाई एक बार चैटिंग कर लिया करो, नहीं नहीं, नरेशन कैसे में गलत हो रहा टेंस बुरा चेंज लगा होगा भाई। और पैसिव वॉइस में नहीं होगा। अबे एक सैंग दिन लिखा हुआ है, सैंग से इज संग कहाँ से बन जाएगा भाई। पास्ट से प्रेजेंट बना रहे हो। वही बोल रहे, एक दिन चैंटिंग कर लो, मेरे को नरेशन एक में बात चेंज बताओ, होगा इसको टेंस। तुम्हें कैसे पता पड़ रहा है कि भाई ये इसमें चेंज होगा? मतलब तुम लोग क्या फैक्टर देख रहे हो? मेरे को एक बार अबे सैंग, अरे सैंग जो सैंग है लिखा हुआ है पास्ट तो टेंस थर्ड है। फॉर्म है। ठीक सिंग है। नहीं है ना कि इज। वो तो अच्छा, वॉज डायरेक्ट संग एंड होगा इनडायरेक्ट पास्ट लगा दे टेंस रहे है। हो। ठीक है, ये दो तो हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, समझ गया अबे सैंग। तो अच्छा, बी दूसरा भी नहीं होता भाई। तुमने थर्ड फॉर्म पकड़ी इसकी। ओके। वही पकड़ना ही था। अबे भाई नाउन क्लॉज मार दिया है। कोई बात नहीं भाई, होता है। ये कुछ नई चीज आई है भाई। अबे दैट है, वो उसको मॉडिफाई कर रहा है ना, दैट लगा हुआ है बीच में। हम्म, उसके बारे में बता रहा है ना कि इटली कंट्री है जो अट्रैक्ट करता है। ठीक है। हम्म। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया। इंग्लिश तो मीठी थी भाई इसकी।
फिर गलत किया। पता ही नहीं भाई, मुझे तो अब देख एडवर्ब। यहाँ पीपल बिलीव, यहाँ वॉट का जो है वो जवाब दे रहा है। हम्म। ये पीपल ये बिलीव इन वॉट। ये इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? क्लॉज है ये। नहीं, अगर मेरे को ये पढ़ना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? क्लॉज ठीक है। बोल तो रहे हैं। भेजे हुए हैं बे ग्रुप पे वीडियो इसका लिंक। अबे ये क्या है आओ भाई? डिप डिप ऑन योर सेल्फ टॉक। हाँ भाई। अपने इनर वॉइस पे कंट्रोल करना। ग्रिप का मतलब कि उसको कंट्रोल करो, पकड़ो उसे सही से संभालो। क्यों? मैं तो क्या, मैं मुझे लगा सोचो भाई, मतलब जो अबे सेल्फ टॉक। डिप जो है गंगा नहीं है कि उसमें जाके डुबकी मारने जा रहे हो। मुझे लगा उसके बारे में सोचोगे तो वो चीज कंट्रोल हो जाएगी भाई, क्योंकि उसको टेम करना है ना भाई, अपने हिसाब से उसको मतलब बनाना है। तो मैंने कहा क्या पता उसके बारे में आप सोचोगे वे उसको तो। सोचने को ही तो रोकने को बोल रहा है कि ओवर थिंकिंग रोकना है, तो उसको और सोचोगे तो बढ़ेगा ही ना। भाई ये कैसा हो गया भाई? ये तो जर्नलिज्म इन ये मॉडर्न तो एज ही है कि भाई उसके गलत कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्या क्या लफड़ा है, वो सब बता रहा है। मेरे को ये भी ऑप्शन लगा, ये लेकिन गलत न्यूज। गलत आंसर दिया है ये। हमारे हिसाब से तो मैंने भी पहला ही मार्क कर रखा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा ना। हाँ क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इन्होंने हेडिंग आगे दे दी है और न्यूज़ के बारे में भी मेन। तो बात नहीं हो रही। नहीं, वो बहुत बहुत अरे सारी चीजें भाई बता रहा है कि। जर्नलिज्म के बारे में ही तो बात कर रहा है वो। हाँ न्यूज तो चलो सही है, मान लेते हैं चैलेंजेस न्यूज का, जर्नलिज्म तो न्यूज ही है। चैलेंजेस वाला पोर्शन तो चलो हम मान लेते हैं सही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को आगे मेजर हेडिंग बताना वो गड़बड़ है। भाई, मैंने भी ये ये सोचा तो भाई, सही है भाई। मैंने भी ये सोचा कि क्लियरेंस होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि भाई बहुत सारे जगह ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मुझे लगा शायद ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हम्म, क्योंकि ये बहुत सारी बहुत चीजें बोल रहा है ना भाई। एक हम्म। की भाई लोन भी करना है, ये भी करना है भाई। भाई उत्तर प्रदेश में लेखपाल की 7,000 वैकेंसी आई। न्यूज अबे चैनल ही खोल दिया फिर आपने, न्यूज की वो आई तो। अबे ये कोई क्या क्या आवाज करता है भाई बीच में, अजीब सी ऐसे करके। आदेश भाई है बे। अबे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर तो रहा यार। क्या करते हो भाई वीसी पे? तो वीसी की वीसी बना देते हो यार। क्या आवाज आ रही है? तुम्हें नहीं आती कैसे ऐसे ऐसे? नहीं तो भाई आप ही को अबे पीछे घूम के देखना, पीछे घुमाओ। क्या घुमाऊं? राजस्थान में ईयरफोन चेक करो फिर। ईयरफोन सही है भाई। चलो आगे चलते हैं। भाई ये क्या है भाई? टोन क्या है भाई? ये क्या आ गया भाई? अबे तीनों नेगेटिव है उसमें। भाई ये तो मैं पहली और बार यहाँ सुना हुआ है। नेगेटिव की बात। अबे तो एकरबिक मतलब तीनों। तो कड़वा टाइप का होता है कि कड़वा बोलना। हम्म। मेरे को ऐसे ही याद है, एकरबिक में कड़वा टाइप का आ रहा है साउंड, तो ऐसे ही याद है मुझे भाई। हम्म। विट्रियोलिक मतलब गजब। होता है। मैंने लेकिन इसमें ए मार्क कर दिया था इस अरबिक वाले में, क्योंकि मुझे लगा कि वो स्टार्टिंग में वो क्रिटिसाइज कर रहा था ना हल्का सा। वो विट्रियोलिक का मतलब भी वही होता है। हाँ हाँ हार्शली वो हो गया बाद में भाई। मुझे ध्यान आया कि साला तीनों की मीनिंग तो सेम ही है। बड़े। और पता है ये इस केस में ही होता है, ये बाकी पेपरों में कोई ऑप्शन नहीं होता ऐसा, नन ऑफ दीज ईयर टाइप्स। ये हम्म। इसमें टेस्ट रैंकिंग में ज्यादा डालते हैं सर। ये देखो। खेलने में मजा आता है ना भाई। हम्म। आगे इसकी चले। जीके इजी थी भाई, बहुत ज्यादा। हाँ। सभी को लाल लाल दिख रहा है सब। नहीं, अटेम्प्ट करने लायक थी भाई। लाल लाल तो मैं हो गया हूँ भाई। भाई ये तुम्हारे कैसे तो हो गया आगे भाई? दिख रहा था। हेलो। ये कैसे गलत की वाओ, हूँ? ज्योग्राफी बदल दिया तुमने तो। मेटामॉर्फिक में तो पीवीटी चेंजेस के बाद होता है ना। भाई यस इग्नियस, ब्रो। देख इग्नियस रॉक है ना, एकदम ऐसे सरफेस पे आके हो जाती है। और मेटाफॉर्मिक मेरे को नहीं लगा बे, कि भाई हाँ वो लिखा क्या है? ऑलरेडी मेल्ट हो गया, वो तो उनका जो ऑलरेडी जो नीचे अबे रॉक्स और है ना इग्नियस वो दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो नीचे बैथोलिथ वगैरह जो बनाते हैं,
और बाहर आके एक्सक्लूसिव जो बनते हैं। मुझे लगा नहीं, शायद इनका क्वेश्चन में फॉर्म तो चेंज दोनों हो की ही जाएगा तो बात हुई है। मेटामॉर्फिक हो जाएगा ये। क्वेश्चन में सुन दोनों ले की ही आदेश बात भाई। हुई है। मॉल्टन मटेरियल बीनीथ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लिखा तो है। हाँ भाई। ये बा- अबे वाइब्रेशन की आवाज आ रही है, सही कह रहे हो भाई, अब आ रही है। अभी आ रही है, हाँ भाई आ रही है। पता है क्या अभी होता है, तो कोई कोई भाई मैसेज टाइप झुनझुन कर रहा है, झुनझुन झुन कोई मैसेज टाइप कर रहा है इसलिए आ रही है वो। हाँ हाँ। अब ये कौन कर लग रहा रहा है है कोई मैसेज? मतलब कौन मैसेज टाइप कर रहा है भाई, हमें जेलसी बताओ कोई ना। कोई कर रहा है। अबे तो हम लोग तो अनम्यूट अंकुश भाई है अनम्यूट जो शायद, किए अंकुश हैं। भाई से हुआ है शायद। भाई ये बताओ। नहीं पता यार, ये क्या इतना आवाज बताना है भाई। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन मेरे को ये तो पता है, सब्सिडी मिलती है वहां पे, गवर्नमेंट के टैक्स फ्री वो सब रहता है। लेकिन कस्टम अफसर तो सही जाएंगे ना तो भाई है। यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने। अबे रेगुलर नहीं जाते हैं ना, रूटीन चेकअप नहीं होता है वहां पे हर जगह की तरह, कभी कभी होता है। मुंह उठा के हर रोज नहीं वहां पहुंच जाना होता है। ये कैसे 1 and 2 ओनली कर दियो बे। आयरन हरी सब्जियों में मिलता है, ब्रिंजल में नहीं मिलता है। क्या बात कर रहे हो? तो ब्रिंजल में क्या मिलता है भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को तो याद है ब्रिंजल से आयरन आता है। ब्रिंजल, रुक जा ब्रिंजल दिखाते हैं क्या मिलता है। अबे इमोजी कहाँ गया बे वो वाला। समझ गया बस। देख ले यही मिलता है। बस। नहीं तो भाई आयरन पूछ रहा होता है भाई ब्रिंजल इसमें, में क्या। सुन। आयरन है ना नहीं ब्रिंजल में नहीं होता आयरन। होता है देख। सॉल्यूशन में लिखा है कि ब्रिंजल में एक ऐसी चीज होती है जिससे आयन का सिक्रीशन वो हो जाता है। रेगुलेट कर रेगुलेट करता है सिर्फ वो, जो के होता है उसमें, विटामिन के होता है उसमें। ठीक। आयन एक सबसे बात लास्ट में खुशी, है भाई। देख अबे कैल्शियम लिखा तो है आयरन भाई 9 मिलीग्राम उसमें, ये सब। जाने दो आयन भाई, का है। जाने दो। एक काम आयरन करो, नहीं होता है बे। ब्लिंकिट कर लो, ब्लिंकिट जाके ऐड टू कार्ट कर लो और फिर चेक कर लेना जब आ जाए घर पे। लाओ तुम्हारा एड्रेस दो, भिजाऊं तुम्हारे। तुम्हारे दो भिजाऊंगा, भेज एक दो मुंह भाई। में भी डाल लेना। भाई अरे भाई बेटा आदेश भाई को बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है सर, टेंशन मत लो। रेस्ट्रिक्ट अबे दो क्या चार ये? दिन इन्हें अच्छे ये से साला क्रैक कर लूंगा पहले। मुझे लग रहा था ये अमन से रावत है, लेकिन साला मैंने स्किप मार दिया इसको। 66। हमें लग ही रहा था क्योंकि ये विनेश फोगाट और ये सहरावत को, विनेश फोगाट तो ओलंपिक्स के टाइम पे उसको हो गया था बकवास उसके साथ। नहीं, ये ओलंपिक्स का ही पूछा है इन लोगों ने, बस आगे की स्टेटमेंट डाल दी। पेरिस ओलंपिक्स में तो नहीं हुआ था ये ये। अभी अभी रिसेंट वाला सहरावत के साथ अभी रिसेंट हुआ था। नहीं, रिसेंट हुआ था, पर पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ना, ये लिख रखा है इन लोगों ने। हम्म। तो अरे बस वही कोई वही पूछा उसको है। ब्रॉन्ज मिल गया ना, विनेश तो मिल वो तो हाँ, मतलब डिफाई हो गई थी ना। पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज एक को ही मिला था और उसी का नाम तो मतलब डायरेक्ट ही हो गया ना, बाकी आगे इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी तो अभी। हम्म। भाई ये क्या भाई, फिजियोलॉजी कब से नहीं मिल रहा भाई, फिजियोलॉजी तो फिजिक्स है। भाई मैथ्स का तो होता ही नहीं है शायद नोबेल प्राइज। मैथ्स का तो नोबेल प्राइज होता नहीं है, मैथ्स में तो वो मिलता है तुम्हारा क्या नाम है, अच्छा हाँ, रामानुजन अवार्ड और वो एबल सब। एबल एबल प्राइज, हाँ। नोबेल प्राइज। यस। वाओ 75। अबे वो 75 वाला वो था जिसमें वेटलैंड्स वाला। हाँ, रामसर साइट। मेरे को उस दिन पता उसमें नहीं क्यों ये दिमाग में आया कि कोई कह रहा था कि आजादी का अमृत अबे महोत्सव, वो अमृत महोत्सव। हाँ वो अमृत महोत्सव वाला वो जो है वेटलैंड वाला है, उसका अमृत करके नाम भी है कुछ, अमृत सरोवर करके है वो 75 उसमें। शर्म श्री, ये तो रिपीटेड था यार, लेकिन मेरे को ये पता नहीं तो क्यों। पीवाईक्यू है भाई, पीवाईक्यू मतलब लास्ट पेपर में ही था ये। अभी पिछले किसी मौका था ये तो। मेरे को कसम से बिहार लगता था इसका आंसर। मेरे को भी पता माइग्रेंट नहीं क्यों। वर्कर। कोई टेक्स्ट बुक में था कहीं ये पर शायद। पिछली वर्कर और बार मैंने माइग्रेंट होना, बिहार मेरे को मारा तो था। बिहार।
हाँ वही। पिछली बारी मैंने इतना दिया मारा था मारेंगे ना लेकिन इस बार साले। रिस्क जब भी बात वर्कर की होगी और भाई माइग्रेंट की होगी और हम्म, रिटर्निंग की होगी तो उसको बिहार भाई नहीं नहीं, रिटर्न थोड़ी होता है वो। होते हैं भाई, जब लोग भगाते हैं तो रिटर्न होते हैं वो। सोनू सूद लगता है रिटर्न करने को। अबे यार, भाई वो बंदा इतना नार्सिसिस्ट है, उसने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी और है ना खुद को ही बोल रहा है कि आई एम नॉट अ मसीहा समथिंग, है ना। उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ही ऐसा है कुछ। थर्ड हो गया था, अब फोर्थ करें। एक सेकंड, बस यश भाई। एक ग्रुप का माहौल देख लेते हैं ले भाई। भाई कर। क्या भाई कुछ आया क्या, रिजल्ट फिजल्ट क्या खबर आ रही है भाई। ठंडा भेज रहा पड़ा हूँ मैं। ठंडा गाली भेज पड़ा रहा हूँ टेंशन। ठंडा पड़ा है यार। अब भेज देना चाहिए यार इन लोगों को, बहुत दिन हो गए भाई, ऐसे थोड़ा आएगा तो भाई थोड़ा और गर्मी रहेगा ना सर्दी में। कुछ डालते ही नहीं है ये लोग। बहुत गर्मी चाहिए तुमको। चाहिए चकले भाई, बिठा दें। चाहिए। अबे यार ये लोग क्या भेजते रहते हैं भाई, ये रात होती है ये लोग पता नहीं क्या ही एक्टिवेट हो जाते हैं भाई, सब लोग एक एक दो दो बजे ये लोग। इनको सुबह ऑफिस ऑफिस जाना नहीं रहता है क्या भाई, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज वगैरह में बैठे आज हैं ये का लोग। जुगाड़ ये क्या है लगता है अबे मैं खोल करने नहीं की सकता, ये मेरे को खुद ही आवाज नहीं पता ये करती लोग है। क्या भेज दिए होंगे भाई। मेरे को खुद ही नहीं पता रहता बढ़िया भाई। लग रहा है बाबू ये वाला मटेरियल चाहिए ये भाई इसकी सेलेक्टेड वालों का मटेरियल है भाई। अरे हम लोगों के पास और ज्यादा अच्छा रहता है भाई बैचलर्स ऐसा नहीं रहता होगा भाई, ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई, ऐसा नहीं रहता होगा भाई, इसमें बहुत दिमाग लगाया पता नहीं लास्ट में अबे कहाँ। चलो आगे जल्दी करो, बकवास करते हो साले। बैठा उसको। सेकंड मीठा था, ये भी मीठा था, मीठा था। अबे यार ये भरा नहीं साला, इसमें इतना कंफ्यूजन हो गया था, पता नहीं कहाँ इधर उधर चढ़ रहा था, मैंने इसको छोड़ दिया फिर लास्ट में टाइम खत्म हो गया। अबे भाड़ में जाए, कैसे करेंगे इसको बाद में देखेंगे। भाई स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस कर लो। 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं उससे, 2 क्या 3 क्वेश्चन मान के चलो। ये तो सीजीएल 2024 का पीवाईक्यू है प्री का हम्म। हाँ प्री में आया था ये क्या बात कर दी है जनाब, मैं इसको देखा ही नहीं भाई, लग तो रहा हो जाएगा। ये कैसे गलती होगी भाई। नीचे टू ही तो आ रहा था भाई। हम्म। नीचे 4 आ रहा था इसमें भी ऊपर 2 2 ही आ रहा है। था इसमें क्या गलत कर दिया भाई थीटा इसमें। 45 रख दो और कुछ भी कर दो देखते हैं क्या गड़बड़ कर दिया होगा भाई। अरे भाई ये नहीं पता यार, ये बताओ कोई। भाई इसमें कोई 1 नंबर बता देगा? भाई ये सॉल्यूशन है, ये ऐसा ही हो रहा होगा। देख भाई मैं तेरे को बताता हूँ इसमें करना क्या है। देखो इसमें दिक्कत ये है कि एक सर्कल है। हेलो, हाँ हेलो हेलो। हेलो। देख भाई सर्कल है, यहाँ पे है 120 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले तेरे को ये निकालना पड़ेगा, जब तू ये कर्व निकाल लेगा ना भाई, ये कर्व उसका 2 पाई आर बनेगा कोण का। ठीक है। ये बोल रहा है कि ये टुकड़ा काट के इसको फोल्ड कर दिया भाई, ऐसे रोटी का टुकड़ा काट के ठीक है समोसा ठीक बना दिया। ठीक है। तो जब इसकी तेरे को ये निकालना होगा ना भाई, ये कर्व आर्क कितनी है। तो ये आर्क होती है 2 पाई आर अपॉन 360 हो मल्टीप्लाई गया बाई भाई, हो गया वन हो गया हो ट्वेंटी गया, समझ गया समझ गया। अब इसका ये बनाना था, ये रेडियस फिर ये हाइट आ जाती, ये हाइट तेरे को निकालनी पड़ती, कैसे निकालता। क्योंकि ये मेरे पास 10.5 होता, तो इसमें भाई थोड़ी किचपिच हो रही थी और मेरे से कहीं गड़बड़ हो गया ये। मैंने इसको लास्ट में सॉल्व कर लिया था, लेकिन मेरे से ये हो सेट गया, नहीं हो रहा था समझ गया। लास्ट की वैल्यूज। फिर मैंने पाई को भी सॉल्व कर दिया, फिर पता नहीं क्या हो गया भाई, थोड़ी खिचपिच हो गई। ये तो हो जाना चाहिए था। भाई ये बताओ कोई इसका क्या करें, कोई डायरेक्ट टेक्निक है क्या इसकी। ट्राइ हाँ, ये है ना सिंपल। हम्म। ट्रायंगल बनाओ एक वो इक्विलेटरल। हाइट इक्वल, डिस्टेंस जो भी होता है वो हाइट का सम होता है। सम करने हम्म। के बाद हाइट के बराबर आ जाता है।
ओके। मैं मेरे को पता तो चल गया था 8 का आ रहा है, लेकिन 8 के फिर ये सारे मल्टीपल थे, क्योंकि इसको जोड़ने पे 8 आ रहा था 8√3। तो 8√3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ रहा था। फिर मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा। भाई ये सवाल मैं भूल गया, प्लीज बता दो कोई। चलो अब आ गया, उस समय चमका नहीं मेरे को। भैया ये बताओ कोई। हेलो हेलो, कहाँ गए सब लोग? क्या यार अबे चुपचाप? देखो, गर्लफ्रेंड से बाद बताओ में बात बताओ। कर लेना भाई। भाई इसमें सिंपल सा है, बस इक्वेशन क्या सीपीएस पे इक्वेट करोगे तो हो जाएगा। क्या राणा भाई, जिम बता तो में रहा हूँ भाई। जिम वाली आंटियों से बाद में बात कर लेना भाई, हम भी जाते थे भाई जिम, हमें भी पता है। अबे भाई मैं तो बता तो भाई रहा हूँ इसमें भाई, सीपी और थोड़ी एसपी देर को है। इक्वेट कर दोगे हो जाएगा, सिंपल। बता भाई बता, इसको कैसे करना है? अबे एक है जिसपे कि 29 का प्रॉफिट हो रहा है, 29% का। हम्म ठीक है, हम्म तो 129 बन रहा होगा वो। हम्म अब दो आइटम का जो सेलिंग रेट है हम्म वो 12900 दिया हुआ है। हम्म अगर 29 का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब आइटम की कॉस्ट प्राइस होगी 10,000, एक आइटम की। हाँ, इससे तो 10,000 आ गया, 10,000 को 1.29 के में बेचा, ठीक है। है ना? हम्म तो दूसरे आइटम की कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें, हम्म जो बेसिक ये कह रहा है। हम्म अब अगर एक आइटम की कॉस्ट प्राइस हमारे पास 10,000 है और कोई हम्म प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ, हम्म तो इसके डबल में से यानी 12900 के डबल में से अगर हम 10,000 कम कर देंगे हम्म तो हमारे पास सेकंड वाले आइटम का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। कॉस्ट प्राइस आ गया और सेलिंग प्राइस दिया ही हुआ है 12900। हम्म डिफरेंस करना है, बस परसेंटेज निकालना है फिर। ओके ओके। कोई और मेथड नहीं है क्या भाई, एलिगेशन टाइप कुछ? नहीं भाई, ऐसे ही सिंपल है यार, इससे ये हो बस जाएगा। इंटू टू करने की जगह सोच सकते हो कि इसमें 29,000 का बेनिफिट है तो 29,000 का लॉस, यानी कि 1,58 सीधा आ जाएगा। हम्म, वही कर सकते हैं। समझ गया, मैं इसको समझ गया। भाई ये कैसे करना है भाई, इसमें तो खूब दिमाग लगा लिया मैंने, सेटिंग बैठी नहीं भाई। भाई तो डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है दोनों की, पुट करनी है। तुमने इसको कैसे किया भाई? अबे जो दिया है वही उसमें रख देना था बस। तो ये जो 125 है ना, इसे √5 लिख हम्म। सकते हैं। 5 की पावर 5 का, क्यूब और उसका 6 लेंगे तो 5 की पावर 1/2 यहाँ आ रहा था। और फाइव हाँ, फाइव तो की रूट पावर थ्री फाइव बाई बन टू गया। अब -5 की पावर 1/2 अपॉन 2 आ रहा था। देखता हूँ यार मैं इसको बाद में, इसका एनालिसिस किया नहीं अभी तक। पावर 1/2 बनता। भाई ये क्या हो गया, जीरो तो आ रहा था इसमें, ये तो मेरे पास 1 आ गया है। पहला वाला 1 आ गया, दूसरे वाले में माइनस का 4 आ रहा ऊपर आ रहे हैं 2 into 2, नीचे बना रहा है। अबे तुमने उसको 2 लिखा ही नहीं होगा वहां, तो तुम्हारा 1 - 1 0 हो गया होगा। ऊपर जो है वो हम्म 2 भी तो बनेगा। हाँ भाई, 2 2 cos थीटा और ये, ठीक है, समझ में आ गई बात। भाई ये बहुत मीठा था, लेकिन पता नहीं कि उस समय चमक ही नहीं रहा भाई, इतना आसान भी। अब लग रहा बन जाएगा, दोबारा देखेंगे तो। ये तो टाइम खत्म हो गया भाई यहाँ तक आते आते। था। यानी रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगा रहे हो आप। रीजनिंग में तो इतना ही लगा रहा, मैथ्स में ही लगा रहा हूँ मैं। देखते हैं इसका एनालिसिस आता है क्या, कि रीजनिंग सिर्फ सेक्शन 2 में अलग अलग कितना। टाइम नहीं दिखाता मैंने, नहीं दिखान अलग अलग नहीं दिखाता। दिखाना चाहिए यार इसको। भाई कौन बंदे हैं जो इसमें पूरे में से पूरे ले रहे हैं, लेके आ रहे हैं?
सेक्शन 1 में। मेरा रीजनिंग में ही गलत हुए हैं बस, बाकी तो पूरे। भाई ये लॉजिक भी पता नहीं चला मेरे को, पता नहीं 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या लॉजिक है इसका, क्या चूतिया बनती है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। मेरे को लगा 4 से हो रहा है तो मैंने 92 को 4 से कर दिया, फिर मुझे लगा भाई 350 कुछ आ रहा होगा, उसमें से कुछ माइनस कर दिया होगा, तो मैं तो ये वैल्यू टिक किया भाई, 960 के जितना पास हो सकता था। ये हो गया था तुमसे आदेश? नहीं नहीं भाई, घटिया सा लॉजिक है, कहाँ आया ही नहीं दिमाग। भाई ये भी बता दो कोई। कह रहे हैं बाकी सारे 13 से डिविजिबल है। हम्म। बेंचत मैंने 11 तक चेक कर लिया था पता है। दो कदम और बढ़ गए होते। भाई मैंने 11 तक 741 के फैक्टर 741 को फैक्टराइज करोगे ना, पता लग जाएगा फिर किससे डिवाइड करना है। तो वो भाई 19 इसमें इंटू पता 13 कैसे इंटू चल रहा 3 है, लिखा हुआ है। पता कैसे चल रहा है इसमें, मैं पहले क्यूब से तोड़ना स्टार्ट किया भाई, फिर मैं पता नहीं इंडिविजुअल, उसमें दिमाग लगेगा नहीं, फिर मैं प्राइम नंबर कुछ देखने लग गया भाई, फिर मैंने और दिमाग लगाया, और पता है, सारे 3 के भी मल्टीपल है। हाँ 3 के तो है, 3 के बाद पता, बस यही है, वही कह रहे हैं वो अब्बास भाई की, एक और देख लेते 11 के बाद 13 तो फिर आपका हो जाता। लेकिन भाई मतलब मुझे लगा मैं गलत अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ ना भाई, मुझे लगा कुछ और दिमाग लगेगा, बाकी ये सेंसलेस है भाई। और मतलब देर इज नो वे कि भाई 94। कहीं ये भाई सेंसलेस नहीं है, ये मेरे सीजीएल प्री में आया था, ऐसा ही रीजनिंग में आया था, और वो मल्टीपल थे 17 लॉजिकल के, रीजनिंग में कुछ भी एक 13 लॉजिक का था, लगा बाकी सकते सब हैं 17 भाई के वो। थे। भाई देर इज नो वे कि कुछ भी जैसे 94। वो पहला वाला जो 34 वाला गलत हुआ, उसमें देखे ना कैसा लॉजिक लगाए हैं, उससे तो सही है ये। भाई देर इज नो वे ये 66% लोगों ने सही किया हो और ये 34% लोगों ने सही किया हो, नो वे भाई, मैं अबे वो लोग पीवाईक्यू वो जिन्होंने लगा रखा है वो सही करेंगे। नहीं करेंगे भाई, भाई लोग लगा ही नहीं रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फेक डेटा है भाई अबे ये भी। 1800 तो दे रहे हैं ना। हम्म। तुम साले ऑलिव में भी चलो, मान लो कि ऑलिव में देते थे फेक, इसमें कैसे फेक देंगे? इसमें है भाई, ये डेटा मैनिपुलेटेड है भाई, ये डेटा मैनिपुलेटेड है ये 100%। परसेंटेज वाला तो रहता है इनका अजीब सा, क्योंकि मतलब ये मैथ क्योंकि से पता है बहुत इनकी अच्छे वैल्यू ही कंप्यूटेशनल ऐसी है, डाल देते हैं। 66.76 देखो, 96 99, ये देख इनकी इनकी वैल्यू देख, सारी देखना एकदम फिक्स है, ये देख, ये मैं इसको मानने को तैयार नहीं। अरे भाई ये क्या होता है भाई, ये 3 कैसे हो गया, लेन लीन, एक और कौन सा हो गया भाई, 3 ही तो बने, 3। ये एलन क्या होता है भाई, इलैन ये क्या है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क क्या आ गया भाई, ये क्या क्या मतलब है बताओ भाई, आवाज बताओ देखें आप तो। नहीं पता भाई, मैंने भी 2 ही मार्क किया है। ये बहुत सड़ी। मुझे भी एलन एनल एलन एलन पता नहीं क्या है भाई। मेरे को तो ये पता है भाई ये। अरे कुछ भी ये अरे लोग यार वर्ड्स बना देते हैं भाई, तो क्या करेंगे? ये पता है मेरे को भाई। यार ये वर्ड्स वर्ड्स वाला ट्रिक सीखा भी है, लेकिन अगर इतना बनाने जाए वर्ड ही नहीं पता बनेगा क्या। अबे जब वही तो ऐसा भाई, कोई वर्ड ही नहीं पता है, ईलन वही का बात मतलब है, क्या होता है भाई? परम्यूटेशन लगा के 24 वर्ड तो निकाल देंगे, अब उसमें वही ढूंढ लो। बता रहे वही वाली ट्रिक से निकालते हैं वर्ड बनाने, लेकिन जब पता ही नहीं उसका मतलब ही तो लिखेंगे क्या। अरे भाई ये एकदम अचानक से ठेला लाल कैसे हो गया भाई यहाँ पे, हैं? ठेला। और खेल खत्म हो गया भाई। खाली वहीं पे नहीं, पूरा लाल किए हो। इसमें भाई चौथे में इंग्लिश कंप्यूटर सुधार किसी का लो नहीं गए। खुला ना? क्या इंग्लिश भाई? सुधर रही है सर। इसमें कंप्यूटर किसी का नहीं खुला ना फोर्थ वाले में? ना 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 ना, किसी का भी अभी नहीं है। था। अब इसका कंप्यूटर ना ही दो तो ही बेटर है। अरे नहीं बढ़िया था, थर्ड वाले का इतना बढ़िया था, अबे आसान रुक, सा। क्या किए हो बे? ये भाई बी कहाँ से गलत हो गया भाई? ये ये पॉलिटिको कुछ होता है क्या भाई, ये पॉलिटिकल रिलीजियस एक्टिविटी होता है, ये पॉलिटिको ऐसा बना सकते हैं क्या इस वर्ड का? भाई देखो बाकी जो ए सी डी है, हम्म।
वो फियर और रिस्ट्रिक्शन के बारे में ये सब जो की बात कर रहा है, वॉर और उल्टा सीधा नेगेटिव बातें कर रहा है। और सी वाला पीसफुल ठीक, टाइम की बात कर रहा है। बी वाला भी, और सी वाले में सिर्फ पीसफुल टाइम की बात हो रही है, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तुमने ये लॉजिक इसलिए लगाया सी क्या? निकाला। हाँ भाई यही इसमें लगाना ही था, ऑड वन आउट करना था, इसमें एरर थोड़ी ना निकालना था। अबे पॉलिटिको रिलीजियस वर्ड होता है वो होता है ये? जो, हाँ भाई, सोशियो रिलीजियस नहीं पढ़ते हो? ये तो मेरे को पता है भाई, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस की तरह पॉलिटिको रिलीजियस बन गया। वर्ड सही है, एरर नहीं निकालना था भाई, इसमें ऑड स्टेटमेंट निकालना था, लेकिन इन्होंने भी वही लिख रखा है, सी में पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। भाई ये लोग कुछ भी मॉक बना रहे हैं भाई। मैं रीजनिंग वाली तुम्ही को तो टेस्ट रैंकिंग देना था। देंगे बेंचो देंगे, और बोलो। रोज रोज ताना मार रहे हो साला लुगाई जैसे, तवे पे बैठा दे तुम्हें गरम करके। रोज ताना मार रहे हो भाई, नहीं दूंगा मैं हॉलीवुड, 2-3 दिन और नहीं दूंगा, उसकी ब्लू ब्लू शक्ल नहीं देखनी, मेरे को गुस्सा हो रहा आता है उसको भाई, मत लो उसका नाम। कल तो मैं ऑलिव बोर्ड ही डालूंगा भाई अब तो, लेकिन जो नहीं, कल तो पीटीएस देना। जो बोले वो भी उसकी बीवी बोले मरुदर हो जी। कुछ भी बना दो। भाई इसका बताओ कुछ सेटिस्फेक्शन भाई। अबे सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन कंटेंट, कंटेंटमेंट ही तो होता है। सेटिस्फैक्शन मतलब कंटेंट हो गया एकदम, पूरा भर गया ऊपर तक। गले तक। हम्म। क्या है भाई? तो भाई ब्लिस क्यों नहीं हो सकता भाई? अबे ब्लिस का मतलब थोड़ी ना यहाँ होगा, वो ब्लिस तो का मतलब खुशी दूसरा होता है ना होता है। भाई। लेकिन मतलब यहाँ यहाँ इसका से मतलब उसको चरम सुख होता है। इसको हाँ तो वो बोल रहा ना भाई, भाई हार्ट में तो चरम सुख ही अबे होगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब कि पूरी तरीके से खुशी या भर गया एकदम अंदर तक। मैं एक तो तुम क्या बोल रहे हो भाई, बहुत ही वियर्ड हो गया। दूसरा ये अप्रोप्रिएट बोला भाई, तो मेरे को लगा भाई ब्लेस हो रहा होगा भाई ऐसे हैं। कोई बात नहीं भाई, ना कंटेंटमेंट ही होता है भाई। हम हम्म इसीलिए इनअप्रोप्रिएट बता रहे हैं ना तुमको। हम्म भाई ये तो मेरे को बता ही दो, क्योंकि मैं इसमें फुल दिमाग लगाया भाई, मैं इसमें बहुत सोचा। सी मस्ट लीव, ठीक है। सी हैड हम्म। टू, ये हैड टू कहाँ से हो गया? मतलब ये कोई कंडीशनल थोड़ी हो गई भाई। तो मेरे को लगा सी मस्ट हैव लीव, लेकिन ये पर भी ढंग से ये भी मजा नहीं आ रहा था भाई। लेकिन ये तो मेरे को बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था भाई। मेरे को बताओ उसको, अब इसको ब्रेक ब्रेक करके बताओ कि कैसे क्या किया। हेलो। समझाओ आदेश भाई, समझाओ। भाई मस्ट का तो यार हेड ही में जाता है यार, मस्ट का क्या बनाओगे इसके अलावा आप बताओ आप। लेकिन सी हैड टू लीव ऑल दी बैड हैबिट्स, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है इससे? भाई उसे छोड़नी चाहिए सारी बैड हैबिट को। है ना? अब वो भाई इसमें इनडायरेक्टली नहीं भी जाएगा तो पता बैड तो को। भी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, अरे हो तो जाएगा भाई, लेकिन मेरे को ये पास्ट बताओ, टेंस के चक्कर में। मेरे को अब रूल ये है, समझाओ रूल है। कि सी हैड टू लिव ऑल दी बैड हैबिट्स और ये जो हम्म, सेंटेंस है इसके बीच में लॉजिक कितना चेंज हो रहा है? कुछ नहीं चेंज हो रहा। कुछ नहीं चेंज हो रूल रहा, है, सेम है। नोट लो बात खत्म। अबे मस्ट ना मस्ट हेड में ही चेंज होता है भाई ज्यादातर। हाँ, रूल है, यही रूल है। ऑप्शन में आता है तो हेड को ही मारो, निकल जाओ। अरे वो तो ठीक है यार, तुम्हारी बात समझ गए हम। अबे ये बोल रहे लेकिन जो हैं, आप दूसरा देखो मार्क किए हो ना, ये देखो मतलब एक बार प्रेजेंट टेंस में दूसरे, जैसे अरे भाई इसकी इसका मतलब समझो एक बार, इसका मतलब समझो ये क्या कह रहा है, और फिर आप इसका मतलब समझो, इन दोनों का मतलब अलग है भाई। अबे इन वो दोनों इनडायरेक्ट लिखा है, इनडायरेक्ट लिखा है, इस वजह से मतलब अलग आ रहा है तुमको। और जो दूसरा लिखा है, दूसरे वाले में अगर वहां पे मस्ट हैव लेफ्ट बनता तब होता भाई, वो हैव के साथ लीव तो लगेगा ही नहीं। हैव के साथ लीव कब से लगने लगा? ये तो नहीं शी लगता, मैं मस्ट एक्सेप्ट। हैव टू, टू लगता, वहां टू लगा होता तो दूसरा मार्क करते। शी मस्ट हैव टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स तो दूसरा मार्क करते। तो इसी वजह से इसमें देख, जो मस्ट है, मस्ट जो है टू लीव में चेंज होता है।
ठीक है, ठीक जो है। मस्ट होता है उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके साथ में हैड टू आता है, मस्ट चेंज होता है हैड टू में, ठीक है सर। ये याद रखना। ओके सर ठीक, यार। ठीक है। देखो हैज, पहले वाले को ऑप्शन में हैज टू दिया हुआ है, हम्म। ठीक, हम्म। लेकिन आगे शी सेड था, हम्म। ठीक है, तो सेड का मतलब है कि पास्ट टेंस में है वो, तो पास्ट टेंस में उसका इनडायरेक्ट भी जाएगा, तो हैज टू नहीं हो सकता ना, ठीक है सर, इसलिए काम कर। पास्ट टेंस में हैड टू दिया। समझ में आया? आया आया, थोड़ा थोड़ा सा। मस्ट जब चेंज होता है तो उसमें टू के साथ इन्फिनिटिव आता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ ये भाई। कहें कि मदद की हो बे। हम्म, भाई मेरे को लगा दैट लगेगा ना भाई। वाई, दैट, डब्ल्यू एच के साथ डैट कब से लगने लगा भाई? डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ तो कभी दैट लगता ही नहीं है, फालतू गलती कर रहे हो भाई, ये तो बेसिक में मिस्टेक की हो। नहीं लगता। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ये मार्क आया ना भाई। अबे बेवकूफ आदमी, डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं जब क्वेश्चन मार्क वाले, वाई हो अल्टरनेटिव गया, में नहीं लगता हु भाई। हो गया, हम्म। वेयर हो गया, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड के आगे दैट लगता ही नहीं कभी। चलो पर ठीक है अब सर। इसी आपने वजह से तीन तीन ऑप्शन में दे रखा है कि तीन ऑप्शन में वाई लिखा हुआ है, अरे तो एक बात तो बेटर हुई ना इसमें, इसमें उन्होंने पैसिव तो वो इनडायरेक्ट तो कम से कम ठीक सुना, दैट की मिस्टेक हो गई। नहीं, मुझे लगा भाई कि यहाँ कॉमा है यहाँ पे, तो फिर मुझे लगा कि उसने नहीं, दैट वो की ये। इसने इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में सॉल्व ही नहीं किया ना इन्होंने पूरा, इन्होंने बस ये देखा कि बाकी तीन ऑप्शन में दैट नहीं है, इसमें दैट है, इसी वजह से इन्होंने चौथा मार्क कर दिया है। नहीं नहीं नहीं। जो आपके, जो आप बोल रहे हो ना कि ये पूरा सोचे होंगे, पूरा सोचे नहीं, भी नहीं होंगे। पूरा पूरा सोचा भाई, ये मैंने दोनों को कंपेयर भी किया भाई। और मैंने इसको देखा कि भाई देख यहाँ पे, ये मैं तेरे को बताता हूँ, हेड तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। और पता नहीं, मैंने इसको मिलाया था भाई, लेकिन मेरे को लगा पता नहीं ये ज्यादा सही रहेगा। अब किया है भाई, मैंने दैट किया नहीं है। आता, इसमें नहीं आता भाई दैट। बेसिक बेसिक ही गलत कर दे तो आगे करने से कोई फायदा ही नहीं था। डब्ल्यू एच के साथ दैट कभी आता नहीं है, बस ये याद रखना। ठीक है सर, अब से याद रखेंगे। ये देखो सर, कितने सारे सही हुए ना सर, ऐसे कैसे कर रहे हो? देखो, देखो सर, ये देखो बैक टू बैक। अरे गलत ज्यादा हमको, लाल पता है ना, लाल की वेवलेंथ ज्यादा होती है, दूर तक जाता है दूर तक भाई। दिखता है, तो हमको लाल अभी ज्यादा दिख रहा है, हरे पे ध्यान नहीं जा रहा मेरा। अरे यार, यही होता है सर लाइफ में। रेड फ्लैग्स ही अट्रैक्ट हम्म, करते हैं अपन को। अरे भाई इसका बताओ यार, इसको तो मैं पूरा मैच भी किया भाई। ज्यादा मैच कर दिया, नहीं भाई ये। उसी से ही बनी रहा लास्ट में, पी पी जो है, अरे सर, पी पी लास्ट में हाँ। एस भी सूट कर रहा है, और इसका अगर अपन सीक्वेंस फॉलो करें ना स्टार्टिंग का, कल्चरल, स्पिरिचुअली, हम्म, इकोलॉजिकली और ये, तो सर ये इसमें हम्म, इसमें ही मैच हो रहा है, पी आर क्यू एस में। नहीं भाई, वहां देखना वो जो है क्यू पे जा रहा है, कि उसकी इम्पोर्टेंस पहले बोला, फिर इम्पोर्टेंस से क्यू पे गया, पीपल के लिए इम्पोर्टेंस क्यों है उसका, क्योंकि उसको शुरू से ही अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए हैं। फिर एस में बताया कि उसके पर्पसेस क्या हैं, फिर आर में बताया कि कैसे उसका कल्टीवेशन बेसिन में है, फिर पी में कल्चरल हेरिटेज, फिर आ क्यू गया, फिर उसके हंड्रेड बाद परसेंट सर। ऊपर क्यू एस सिक्स है, क्यू क्यू एस का फिर तो जो पेयर, एस सिक्स है, क्यू एस का तो पेयर 100% बन रहा हाँ, है सर, 100%, इसमें कोई डाउट और वाली बात नहीं। सिक्स से पी और एस एस सिक्स का पेयर बन रहा है, पी जो लिखा है, पी और एस सिक्स, ऊपर देख एस सिक्स ऊपर लिखा हुआ है, एस सिक्स इग्नोर मार दियो क्या उस टाइम पे? नहीं पढ़ा हूं मैं। तो पी का उसी से बन रहा ना, नेचुरल स्प्लेंडर और बायोडाइवर्सिटी आ रहा है, फिर जर्नी इन द राइट डायरेक्शन इज फर्मली मेकिंग प्रोग्रेस। देखो भाई, मेरे को एक बात बताओ कि ये हम्म, एस पढ़ो। अबे यार, ठीक है। स्क्रीन ब्लर थी, हमको लग रहा मेरे चश्मे में कुछ हो गया। है, ये देखो एस देखो। अब मेरे को बताओ, हम्म, एस हम्म। और एस सिक्स क्यों नहीं लॉजिक बना रहा दोनों साथ में? अबे एस तो क्यू के साथ में है ना, क्यू और एस का साथ में बन रहा है ना, अरे बन रहा है और मेरे क्यू जो भाई। है एस वन के साथ, क्यू क्यू लेकिन एस वन और क्यू का बन रहा है, और क्यू के साथ एस का बन रहा है।
तो बीच में 2 स्टेटमेंट तो आएंगे ना। गड़बड़ सा है यार, ये मजा नहीं आया यार इसमें। आ, आदेश। बोलो भाई। क्या सर, आप थोड़ी हमसे बात कर लो, गर्लफ्रेंड से बाद में बात कर लेना सर। भाई कोई है नहीं भाई। ऐसे मत करो सर, स्मार्ट ही हो आप तो। अबे तो इसी वजह से स्मार्ट ही है ना, क्योंकि जिम जाते हैं। जिम जाने वालों के पास लड़कियां नहीं होती हैं। जिम में आंटियां आती है भाई, मिल्फ्स। उनको चाहिए भाई यंग ब्लड भाई, राणा जैसा भाई। फिर वो बोलती है कि राणा जी हमको माफ करना। देख, ये क्या ये तो गजब बता रहा भाई। अबे इनके ये एक जो तो बता रहा ये है वो तो मेरा चारों गलत है। ऑप्शन में नहीं है। देखो, ये मेरा गलत है हालांकि, पर आवाज भाई कभी भी इनके पैसे यार अच्छा सेंस ही नहीं बनाते यार। हाँ, वेग हाँ सा हाँ, सेंस मीनिंग। तो नहीं, टेस्ट बैंकिंग का सेंस तो नहीं बनता है। कभी बट सेंस नहीं मैंने तो बनाते। क्यूएसआरपी बनाया भाई। मैंने अब इससे अगला लेजेंड। वाला बनाया, मैंने पी वाला मैच कर लिया था कि पी वाला हम्म। लास्ट में होगा। अब वो बीच लेजेंड हो वाला सर। थोड़ा सा सेंस। भाई मैंने तो ऐसा वही बनाया तो। कि भाई यहाँ पे कल्चरल और ये सब बात कर रहा है तो उसके बाद पी पी आ रहा है भाई। PRQS। तुम देखो ना भाई, PRQS भी कितना मीठा फिट हो रहा है, देखो भाई। पी गौरी आर शंकर भाई नहीं दिए हैं क्या इसको? हाँ। गौरी शंकर भाई, अरे गौरी शंकर भाई आए हैं, उन्होंने दिया नहीं है ये वाला, वो बताएं अगर दिए हो तो। उसकी तबीयत क्या खराब बन है रहा है? यार। ओके। लेजेंड है सर गौरी शंकर। ये पेपर के टाइम कुछ ना कुछ हो ही जाता है भाई को। छोड़ो कोई यार बात इसको। नहीं भाई। नॉट नॉट वर्थ द डिस्कशन। अशोक नहीं आया यार। अबे यार, ये फिर हम्म। गलत हो गया इसकी माँ का। ये देखना, ये अब की बार आया ना, यही ये मैं बोल रहा था कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हम्म। जो लाइव में आया था, मैं बोल रहा था कि ये रिपीटेड अच्छा क्वेश्चन है, ये गधे तब भी मराठा गलत कर वाला ना। दिए हो। भाई बे CAB। मराठा नहीं, नहीं वो मारता है लेकिन चर्च। मराठा पे हाँ चर्च, लुथरान चर्च। ये बोल रहा था मैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भाई हाँ भाई मेरे को। हाँ सही करो। CADV तो डिस्कस किया था उस दिन अपन ने। गधे, बेवकूफ आदमी है क्या? सीबीएडी डिस्कस किया था, देख ले लाइव में जाके फिर से। भाड़ में जाए भोसड़ी का ये। इसका आंसर ही वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है भाई। डी के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही ऑप्शन है उसका। अबे ये ये कॉम्प्लेक्स क्यों कैसे हो गलत गया भाई? कर सिंपल है, दिया? सीधी सीधी तो लाइन चल रही है भाई। और ये से रिलेट भी कर पा रहा है भाई। है। विच लगा हुआ है भाई, विच लिखा है। तो क्या हो गया भाई? अबे तो कोऑर्डिन वो बाद जो है वाला सेंटेंस फिर अकेला सेंस नहीं बना रहा ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सेंस नहीं बना रही है, इस पे डिपेंडेंट है। कोऑर्डिनेटिंग, अरे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना विच, कॉम्प्लेक्स हो गया। भाई ये क्या हो गया भाई? पुशिंग बैक द जंगल भाई, रिमूविंग द जंगल ही तो हुआ भाई, इसमें क्या लॉजिक लगाना आप? ये तो गलत है भाई। लिखा हुआ है भाई स्टेटमेंट में, हाँ, ये लिखा हुआ ना भाई। नीचे उसका फंड। ये रहा। हम्म। पुशिंग बैक द जंगल का मतलब क्या? जंगल को मतलब पीछे ले जाना भाई, क्योंकि एयरपोर्ट एक्सपैंड हो रहा है तो जंगल भाई रिमूव ही होगा ना भाई। तो मेक टाउन एंड फैक्ट्री साइड थोड़ी है भाई। पुशिंग बैक द जंगल का मतलब ये हो ना भाई, जंगल को हटाना। तुमने क्या किया ऊपर भाई इसका? देख, मार्च, मार्च ऑफ सिविलाइजेशन लिखा हुआ है। व्हेन कहाँ? एन एरिया इज होली क्लियर्ड, इसी पैरा में स्टार्टिंग से पढ़, होली क्लियर्ड ऑफ वेजिटेशन टू मेक रूम फॉर न्यू टाउन्स फैक्ट्री साइट्स। हम्म। रिमूव नहीं कर सकते हो जंगल को तुम, जंगल को काट सकते हो। रिमूव का मतलब हटाना होता है। तो हम उस एरिया से जंगल हटा ही रहे हैं जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है भाई। अबे हटता नहीं है, कटता है। काटोगे जंगल को, हटाओगे नहीं। मेक सेंस। अबे क्या था ये? भाई ये क्या? ये ठीक है भाई।
ये कैसे गलत हो गया भाई? ये तो मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में दे रखा है पूरा कि भाई वो फायदे का नहीं है, ये नहीं होता, वो अबे लोग पहले 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 ही लाइन इस लाइन में लिख रखा है, स्टक विद डेवलपमेंट डायलेमा। सबसे पहला ही स्टेटमेंट लिखा है। लेकिन भाई पूरे उसमें तो भाई मैनेजमेंट कोर्सेज की बात हुई है ना भाई। भाई वो डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हर जगह की। मैनेजमेंट कोर्सेज में उसको उतने ढंग से नहीं देखते हैं। ये क्यों गलत कर रखे हो भाई? ये तो अभी लेटेस्ट है, 85 सनत कुमार। भाई ये कौन सी कम्युनिटी है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई। सिंधी तो नहीं है ये कहीं? अच्छा, सिंधी नहीं है, ये सिद्धि है वो ये। अफ्रीका वाली है, ये तो गुजरात में ही है ना भाई? हम्म। लेकिन तो एओसी एएनसी तो है गुजरात और कर्नाटका में रहता है ये लोग। गुजरात में तो उसका गांव है भाई अलग से। हम्म। अरे भाई संचित्री ये भी रिपीटेड था यार। कब का डेटा पूछ रहा है ये? 17-18 का पूछ रहा है यार। वाह, बाल गंगाधर तिलक मार्क कर रखा है आंसर। ग्रुप 1A मार्क कर रखा है, बताओ। जीके में तो फालतू गलतियां करते भाई कभी कभी। भाई ये जो 5th ईयर प्लान था। 1950 में 5 ईयर प्लान्स बनाने वाली कमीशन बनी थी भाई। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 1950 दिया है। 51 में तो इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ था। मुझे लगा 51 से तो प्लान प्लान चालू हो गया था चालू हो गया 51 था। से। हाँ तो तो फिर इस साल भर तो पहले तो बनी होगी कमेटी। प्लान बनाने के लिए कुछ दिन पहले तो बनाए होंगे ना। सही बात है भाई, सही बात है। ये क्यों बे? 4 सिस्टम्स हैं। बानू मुश्ताक। खत्म हो गया। खत्म इसकी माँ का। क्या ढेर सारे बार दबाने पे क्या वो अगले पे चला जाएगा क्या? क्या पता सर। भाई अच्छा, ये कंप्यूटर 0 0 इसलिए। भाई मैं जब देखा ना मैं डर गया। मैंने कहा भाई मैथ्स में 0 ये क्या हो गया भाई? क्योंकि हमेशा यहाँ मैथ्स आता है। हर मॉक में तो अपना इंटरफेस ही वो अलग ही आ जाता है। किसी मॉक में पहले कुछ रख देते हैं, किसी मॉक में कुछ रख देते हैं। ठीक है बे, प्लीज डोंट मैसेज हियर। ये सब क्या है? अरे वो वाला ग्रुप है भाई। ठीक है गाइस। अब ये बताओ इतने कल। ग्रुप बना। अरे भाई ये वाला ग्रुप नहीं पता क्या? ये ओजी ग्रुप। मैं नहीं हूँ भाई इसमें। अच्छा मिश्रा जी एक बात बताओ। हम्म। आप मतलब आप है ना ऐसे हमारे ग्रुप में कैसे आए? कैसे पता चला? क्या बात हुई? अबे ऐसे ही मौज मौज में उस पे सर्च कर रहा था मैं, वो अंडरस्टैंड एसएससी सीजीएल जो नहीं है वो। हम्म। तो वो डाल रही थी, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या 400 700 रुपए में कुछ चालू कर रही थी मेंटोरशिप। कौन? अंडरस्टैंड एसएससी सीजीएल करके एक है ग्रुप, उसमें एक लड़की है, पता नहीं क्या आदित्य आंचल ऐसे करके कुछ नाम है। गजब। फिर? तो वही मेंटरशिप मैंने सर्च किया था, तो ऐसे ही 2 3 लोग का आया, तो एक तुम्हारा आया। एक एस स्फेयर करके है, वो भी ज्वाइन किया मैंने, तुम्हारा भी फिर ज्वाइन किया था। नहीं तो मतलब मेरा ग्रुप मिला कहाँ पे तुम्हें? यूट्यूब से। क्या बात कर रहे हो भाई? और क्या। क्रेजी रिजल्ट्स आ रहे हो भाई फिर तो। भाई आधी जनता यूट्यूब से ही आई होगी। और क्या। फिर मैं भी यूट्यूब से ही तो आया हूँ। फिर सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंटरशिप हमें देते हुए? साला मैं खुद मेंटर ढूंढ रहा था, नौकरी मैं करने दूसरों को आया था, नौकरी मेंटरशिप। दे रहा हूँ। क्या सर? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया सर, आपको एज अ मेंटर देखते हुए सर। अरे तुम्हें एक बात बताओ, सही देखो बात है यार।
इसमें ना एक टॉपर आता है हिमांक, है ना, वो एक दिन मेरे को मैसेज करके मेरी एसटीसी कर रहा था। तो उसको बोलो हाँ कि वो क्या भाई। कर रहा था? दिमाग भाई थे। हेमांग भाई हमारा ये। है क्रेजी भाई, हाँ हाँ तुम्हारा दोस्त है वो बंदा। हाँ। अरे यार, ये ना क्या हिमांक बोले थे? हिमांक गुप्ता, ये एसटीसी कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, हाँ तू चूतिया हाँ। है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने आज जब इसका नाम याद देखा और आपका नाम याद देखा ना, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा देखो भाई, तुम्हारे प्रो हमारे ग्रुप में है। अब्बास तो, भाई का भी दोस्त है ये। अरे सर, बड़ी तो, बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। उन्होंने बोला नहीं कुछ तुमको? क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोला उसने। बिजी बिजी सही पर्सन। है भाई। उसकी इसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है भाई, वो भी बहुत सुपरस्टार है, उसका नाम पता नहीं, यहाँ तो नहीं दिखता लेकिन टेक्स्ट बुक में दिखता है उसका नाम। ऐसा कौन है भाई? अबे देखो ये अब्बास भाई के पीछे जो आदित्य है ना, ये भी मेरा दोस्त है। बहनचोद, साहिल भी है। तुम ये सारे, ये भी तुम मेरा दोस्त है। तुम ये लोग कहाँ मिल गए एक दूसरे को? ऐसे ही भाई रैंडम इधर उधर किसी टेलीग्राम पे मिलना, बात बात हुई बस। गजब यार। तो यार ये हिमांक को लाओ ना यार अपने ग्रुप में यार, प्लीज। नहीं आएंगे। भाई क्यों? एक ग्रुप ग्रुप खेलते नहीं है ना यार ये लोग। ये अलग है इनका। टॉप मतलब वही रहता है। अकेले अपना मस्त पढ़ने पसंद करते हैं बस गजब यार। ये क्योंकि पहले उसमें थे ये। वो वाला जो नहीं है, दूसरा वाला हमारा आपका ही जो है वो, हम्म। उसमें थे पहले ये। क्या बात कर रहे हो, फिर से छोड़ा क्यों भाई? वही ना भाई कि ग्रुप ग्रुप वाला वो नहीं चलता इनका। हम्म। भाई तो ये कहाँ रहता है बंदा, हिमांक गुप्ता? पता नहीं भाई, रहते तो कहाँ है, पूछा नहीं कभी। इतनी इतनी बढ़िया दोस्ती नहीं है क्या इनसे? नहीं बातचीत हो जाती है, पर ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जगह नहीं पूछी भाई। अच्छा, सही है यार, कोई बात नहीं। कुछ नहीं, मैं तो बस ये तो मैं मिश्रा जी का नाम देखता हूँ ना जब भी इसका, पर मेरी आत्मा को शांति मिल जाती है बस। तो भाई वो जो हिमांक अपना है ना, नाम कभी पढ़ाओगे? अपना भी तो नाम आना चाहिए, अरे सर, तब हाउ। वो शांति है मिले। वो है यूपीएससी एस्पिरेंट। हम्म। जीके हाँ उनकी तो बहुत हिमांक तगड़ी भाई है। का है ना। हिमांक भाई की जीके मस्त है। जब भी किल कर रहा है भाई वो बंदा। हम्म। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन तो आ जाएगा अपना हलुआ सा। वो उसे हम्म। पेल लेंगे, और जीके तो पेल ही देते हैं। भाई तुम्हें फर्स्ट सेक्शन इतना हलवा कैसे लग रहा है भाई, मैं तो अभी रिकवर ही नहीं कर पा रहा भाई। अरे बोल रहे हैं कि एग्जाम में हलवा आएगा। काम एग्जाम में में तो करो नो ना। डाउट हलवा आएगा भाई, ये तो 100% मैं लिख ही देता हम्म। हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अपन जितने भी मॉक्स दे रहे हैं ना भाई, उनसे तो इजी ही आएगा भाई। हंड्रेड और परसेंट क्या। ईजी। कोई भी मॉक ले लो पहले चाहे। पहले 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 रिजल्ट लाओ, पहले रिजल्ट लेके आओ, फिर ये सब बात करना। अरे यार, कर रहा हूँ सर, पुश कर रहा हूँ, जितना मेरा दिमाग आदिवासी दिमाग से हो पाता है सर, उतना तो कर लेता हूँ सर। पहले तुम आदिवासी कहाँ से हो गए? आदिवासी है भाई मेरा दिमाग, काइंड ऑफ जीरो आईक्यू टाइप। कुछ भी बोलते हो। कर रहे हैं भाई ठीक है, पुश। कल तो पीटीएस पीटीएस देना है, और सर टेस्ट टेस्ट रैंकिंग पास दे दो, और पीटीएस दे दो। ठीक है, बस डाल दो ठीक। आप पीटीएस और टेस्ट रैंकिंग 5। हम्म। और हिमांक को बोलना कि भाई ठीक मयंक ने है नमस्ते फिर। बोला है, मयंक ने बोला है कि आपने आवाज भाई का नाम आ रहा है तुम्हारे आगे। अरे उन्हें पता है। बहुत सारे मॉक में वो मेरे से आगे भी हैं। कोई बात नहीं भाई, उसको तो भी बोल देना कि मयंक ने याद किया था, उसको याद आ जाएगा कौन है। भाई रेलिवेंट है भाई, मॉक को कोई कैसे इरेलीवेंट बोल सकता है कोई। अबे सब रेलेवेंट है भाई, इस बार जो भी है लगा लो भाई जी, इसलिए तो इतनी वैरायटी रख रही है, ताकि पता चलते रहे भाई लास्ट में, मतलब ये दुख नहीं अरे होना ये बताओ, वो चाहिए। जरा चेक करो, उस पे क्या कहते हैं, सुनना। हम्म। हेलो। हाँ बताओ। अरे देखना वो सीए नाश्ता आया है क्या आज का? देखते हैं सर, अभी देखते हैं। एक 7 बजने लग गया, एक सेकंड रुक जाओ। भाई 7 बजने लग गया, कॉल ऑल सब एक साथ आने लग गई।
कह रहा मैं सीए नाश्ता देखना एक बार, आया है क्या? कहाँ आता है वो? अबे इसका इंटरफेस चेंज कर दिया ये यार इसने। कंटेंट में तो डाला नहीं। हाँ चलो अच्छा, मैं देख लूंगा अभी, आया होगा तो आएगा ही। फ्री कंटेंट में आता है, यहाँ नहीं आता है। देख करंट अफेयर्स और एसएससी। मोर पीडीएफ एंड ई अबे बुक्स ये में बताओ, इसका वो किए हो क्या? करंट अफेयर यार, इसका जुगाड़ करना हो जो नवंबर दिसंबर वाला आया है, वो तो उसका आया ना अभी, पीडीएफ। उसने वहां पे डाला है भाई, अक्टूबर, ग्रुप में डाला है। कौन से ग्रुप में? हाँ 27 आया होगा, 27 भेज दो इस पे, हम लिख दे रहे हैं। उसमें टेलीग्राम पे आया हो ना भाई। भाई कोई बंदा ये वाटरमार्क हटा के भेज रहा था, नहीं, कौन भेज रहा था वो? उसने कैसे हटाया? अरे वो ऐप आता है उसका, तो हटाना क्यों है? वाटरमार्क हटाना क्यों है? ऐसे ही पूछ रहा क्या था। जरूरत है? भेज दियो उस पे डाउनलोड करके। और उसका अक्टूबर नवंबर वाला अगर, अरे नवंबर दिसंबर वाला मिले तो वो भेजो, भेजते हैं सर। क्योंकि नवंबर दिसंबर नहीं मिला है ना हम लोग, तो जो मेरे मैंने भेजा था दिसंबर इस पे नवंबर तो। दो। हम्म। क्या? अरे नवंबर तो मिलेगा, नवंबर तो आ गया है। नवंबर मिल जाएगा, दिसंबर कब से? हाँ वही नवंबर जो आया हुआ है, नवंबर तो मिले। ठीक है सर। देखें इसमें पीटीएस, इसमें क्या नाम है इसका? करंट अफेयर्स मोर, फ्री कंटेंट, करंट अफेयर्स इंग्लिश। मैं नहीं आया है, वहां नहीं दिखा रहा है। अबे ये वो वहां दिखाता पे है। दिखाता है वो जो। ये देख क्या? मंथली। नहीं है उसमें भाई, वो इसमें वहां पेड आता है आएगा। जो यहाँ पे जो दिखाएगा वो पेड पेड वाले है। में आता है, अबे पेड वाला ही जो है अरे ये। मेरी वाली लॉगिन कर लेना यार आवाज भाई। वो नहीं। क्या? अबे मेरी लॉगिन कर लेना। अबे अरे पेड वाला नहीं है। है उसमें भाई। पेड उसमें नहीं वाला है है। सालो, गरीब समझ लिया तुम लोगों ने। अरे मैंने, अच्छा मेरा भी पेड है भाई। नहीं पर करंट आया अफेयर है, अलग से उसके खरीदना लिए पड़ता अलग है। से पैसा दे, उससे अलग से पैसा देना पड़ता है। ये जो पीडीएफ एंड ई बुक्स है, इसमें मिल जाओगे। जाएगा। किसने की है? इसमें ऊपर है करंट अफेयर, कि लास्ट वो में करंट अफेयर 2025, करंट अफेयर्स लास्ट 2025 वाले ऑप्शन। में। इसमें पैसा देना अलग से पड़ता है। ये दे दो भाई, 60 रुपए दे दो, मर्दर भाई इतना पैसा कमा रहे हो तो। ग्रुप 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 वाले 10-10 रुपए चंदा डालो साला, अभी पूरा ले लेते हैं बेंच। अब एक एक रुपए भी अबे डालेंगे हो एक एक जाएगा रुपए भाई। डाल देते भाई, ऐसा क्या बात है? तो एक महीने का आएगा ना भाई, एक महीने के 60 रुपए भाई, सबके 60 रुपए थोड़ी है। तो बाकी, बाकी तो अक्टूबर तक है पीडीएफ। है? क्या बात कर रहे हो, कहाँ पर है? अबे अक्टूबर तक भेजा नहीं था क्या मैंने यहाँ ग्रुप पे? लगाओ भाई वो क्यूआर लगाओ, जल्दी जल्दी एक एक आता है अभी। अबे अच्छा, जीके पीडीएफ, कहाँ कहाँ भेजे हो? इम्पोर्टेंट पीडीएफ, इम्पोर्टेंट पीडीएफ। अबे इसी में से, अच्छा ये डे वन वाला, ये सीए नाश्ता भेजे हुए थे तुम, डे वन डे टू करके। कहाँ है इसमें बताओ ना। रुक जा मैं भेज दे रहा। ये रहा। रुक जा ना, मैं भेज दे रहा हूँ। भाई एक लौंडा सुबह इतनी बकवास कर रहा था, उसका मैंने देखा, उसने है ना सिर्फ आज बकवास करी हुई, एक मॉक नहीं डाला, मैंने सबसे पहले हटाया उसको। अबे ये अबे ये यश गुप्ता कौन है? पता नहीं कौन है भाई, हटाया उसको। नहीं हटाओ नहीं, मौक तो डालता है लेकिन बदतमीजी करता है कभी कभार, बहुत ज्यादा। कभी कभी बीच में पागल हो जाता है, हमको लगता है दौड़ दौड़े पड़ते हैं बीच बीच में। चाहिए इसको, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अबे यार ये साली ऐसी पीडीएफ बना देता है बिना हाई फाई, ये रेंडर ही नहीं हो पा रही इसमें। ये देख, तो इसमें खोल ना, चल तो रहा है पूरा लाइन से। ये देख, इसका है ना, इसका बैकग्राउंड अरे हटाओ। स्लो है ना तुम्हारा वो। मेरा स्लो है भाई साहब, सुपर हम्म। कंप्यूटर है ये। ऐसा मत बोलो भाई, इसके स्पेक्स दिखाता हूँ तुम लोगों को, ऐसा मत अबे बोलो। क्रोम, क्रोम में खोल लो भाई, क्रोम में खोल लो।
या एज में खोल लो, एक्रोबैट नहीं चला पाता उसको, एज में खोल दो, उससे बढ़िया। देखो भाई स्पेक्स देखो, ये बढ़िया वाईफाई। कितना है भाई? ये देखो भाई। इससे ज्यादा तो मेरे लैपटॉप का है बे। अबे कौन सा लैपटॉप है भाई? आप अमीर लोग रह गए सर, आपके पास होगा वो मेरे भी एप्पल तो का। 1650 है लैपटॉप में। चलो मिलते हैं चलो सर देखो। कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आ रही आवाज। अच्छा ये चुप हो गया। भाई शांत हो। देखो जरा मेरा पीसी आईपैड भाई जेल का भाई इतना बढ़िया चल रहा है यार, सब कुछ समझता रहा है। तभी एप्पल लिया है, तभी भाई मैंने एप्पल लिया है। पिल गया क्या इनका? कहाँ है बोलो भाई। नहीं वो बोल। अच्छा मैं बोल रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, अब इसका। हाँ। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय श्री राम भाई। जय जय हिंद, श्री राम। जय श्री